हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो राधा गोविंद राधे जय हो राधा माधव जी राधे जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर परमानंद हरि बोल। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। माता जी और प्रभु जी सब आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सब अनम्यूट कर सकते हैं। मेरी कक्षा में आपको सबको अनम्यूट करने का विकल्प रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। कृष्णा प्रभु जी। आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं जो वीडियो ऑन करने में सज है। हरि बोल। राकेश प्रभु हरे कृष्णा। इंदु मैया हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। सौरभ गुप्ता प्रभु हरे कृष्णा। पवन कुमार सोनी प्रभु हरि 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 हरि। मंजू वर्मा हरि हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी। मंजू तनेजा यस यस। कृष्णा प्रभु हरि जी। बोल। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है जब वैष्णवों को सबको हम लोग देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा मैया हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। थोड़ी देर के लिए आप सब म्यूट हो जाइए। मैं एक छोटा सा अब मैं तो मनोरमा ठाकुर माता जी के वैसा और आप अपने जो एडमिन यहाँ हैं अपने प्रभु जी का नाम कहाँ चले गए? आप को होस्ट नहीं है क्या कल के वैसा? हरि बोल। चलो मैं आपको को होस्ट बना दिया प्रभु जी। तो हमारे एडमिन सुमित जलान प्रभु जी के वैसा तो भजन मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटा सा भजन से हमारा अध्याय आरंभ करेंगे और प्रेयर्स भी करेंगे और भजन का मीनिंग भी देखेंगे। ब्यूटीफुल अध्याय आज खत्म होने वाला है। हमारी जो यात्रा जो स्टार्ट करे आज हम खत्म करेंगे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मैं प्लीज बीच में अनम्यूट नहीं करना। हम लोग प्लीज मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपको ऑप्शन दिया अनम्यूट करने का, लेकिन आप लोग अनम्यूट नहीं करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो हमारे को होस्ट बहुत सीरियस है, वो लोग आपको म्यूट कर देंगे। ठीक है। आप सभी का स्वागत है इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर में। जो 18वां दिन का ब्यूटीफुल अध्याय है मैं अभी आरंभ होगा एक छोटे से कीर्तन और भगवान के प्रेयर्स के साथ में। हम लोग मंगलाचरण के साथ में हमारे प्रेयर अध्याय आरंभ करेंगे। सब लोग दर्शन कर लीजिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा।
मैं थोड़ा सा भजन कीर्तन छोटा सा हरे कृष्णा करेंगे, एक भजन भी करेंगे, वही भी आप लोग भी अनम्यूट करना थोड़ी देर के बाद में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम कीर्तन कर रहे हैं, ये हम लोग वो नहीं कर रहे क्या, जप माला लेके नहीं बैठे, हे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कब, जप करते समय, वो स्पीड वो जब है। अब तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। थोड़ी देर के लिए सब लोग म्यूट हो जाइए, थोड़ी देर के लिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जो यस कहाँ पे है वो, एक ब्यूटीफुल भजन हम लोग करेंगे माता जी प्रभु जी, शांति से। मैं भजन भी, क्योंकि हम लोग भक्ति में तो आ गए हैं, हरे कृष्णा कीर्तन तो कर रहे हैं, मंत्र प्रभु जी हमको मंत्र आ गया प्रभु जी, लेकिन वैष्णव भजन, ऐसे तो अंताक्षरी में ना, वो मेरे को कोई रचना माता जी हूं, मैं रचना कंधार माता जी हूं, मेरे को वैष्णव वट अंतरिक्षरी में कोई हरा नहीं सकता। लेकिन कोशिश करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाँ वैष्णव भजन गाना चाहिए, सीखना चाहिए, जैसा मनोरमा माता जी कल गाए थे, बहुत अच्छा लगा। मधुरम मधुरम कितना ब्यूटीफुल गाए थे वो, क्लास के पहले गाते हैं। तो मैं एक छोटा सा भजन गाऊंगा, बाद में 18वां अध्याय आज समाप्त हो जाएगा, हमारी यात्रा आज खत्म हो जाएंगी। आप डरो मत, प्रभु जी कहीं लेट कर देंगे, नहीं लेट करूंगा, 10 बजे एक 5 मिनट इधर उधर कंप्लीट कर दूंगा। कितना अच्छा भाव है देखो, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिन के हो नाई, पतित पावन तुम बिन के हो नाई, तेवार करुणा करो वैष्णव गोसाई, जहरे निकटे गेले पाप दूर जाए, जहरे निकटे गेले पाप दूर जाए, हे मना दयाला प्रभु केबे कथा पाए, हे मना दयाला प्रभु केब कथा पाए, एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई, गंगारा परशा हैले पशाते पावना,
दर्शने पवित्र कर ऐ तुम्हार गुना, दर्शने पवित्र कर ऐ तुम्हार गुना, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। और क्या बोल रहे हैं, हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थान अपराधे नहीं परित्राण, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। माता जी वैष्णव भजन, माता जी और प्रभु जी डूब जाना चाहिए। जब वैष्णव भजन हम जब गाते हैं दिल से, वैष्णव भजन, भौतिक दुनिया के तो बहुत सारे भजन गा लिए हम, लेकिन परिवर्तन नहीं है। पूरी भक्ति का, पूरे वेदों का, पूरे उपनिषदों का राज छुपा हुआ है क्या, वैष्णव भजनों में। देखो माता जी, इसका जस्ट मीनिंग देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा मीनिंग देखते हैं, इमीडिएटली 18th अध्याय स्टार्ट करेंगे, जब तक सब लोग हमारे भक्त लोग सब लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। वो तो समझ रहेंगे प्रभु जी कहाँ चले गए हमारे गौरव ठाकुर, सॉरी गौरव प्रभु जी नहीं है। लेकिन देखो माता जी, प्रभु जी ये छोटी सी सेवा मेरे को दिया गया, मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो वैष्णव वो होता है, वैष्णव कौन होता है, वैष्णव हमेशा पर दुख का दुखी रहता है। वो हमेशा तड़पते हैं वैष्णव लोग, क्या तड़पते हैं कि ये लोगों का, पतितों का कैसा उद्धार होगा। तो इसलिए हम वैष्णव को क्या बोल रहे हैं, वो स्वयं, यानी श्रील प्रभुपाद, देखो श्रील प्रभुपाद वृंदावन में अच्छा सा रह रहे थे। वो जीवन का शेष समय 65 ईयर्स 70 ईयर्स के हो गए, चलो मैं वृंदावन में बिता दूंगा। हर किसी की चाह रहती है क्या, कि वृंदावन में जाना, हरिद्वार जाना, चलो मैं वहां पे मेरे घर का द्वार छोड़ूंगा, हरिद्वार में रह जाऊंगा। लेकिन श्री प्रभुपाद एक वैष्णव है, वो क्या करे, सबका उद्धार करना है, पाश्चात्य देश में जाना है, मेरी गुरु की आज्ञा है। मैं, वो ये नहीं समझे कि भैया मेरा तो अब सीनियर सिटीजन हो गया हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो चले गए। क्यों, उनको उद्धार करना था सबको। और क्या करे, इसलिए हम वैष्णव, हम लोग जीवन में भगवान से एक ही मांगना माता जी प्रभु जी, क्या, सिर्फ एक शुद्ध भक्त को हमसे मिला दो, ठीक है ना। बस वो एक ही हमारी जीवन में विनती रखना है। वही बोल रहे हैं, भाव देखो कितना ब्यूटीफुल नरोत्तम दास जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कृपया इस बार मुझ पर कृपा कीजिए हे वैष्णव, आपके अतिरिक्त और पतितों का उद्धार करने वाले और कौन है। जैसा एक नदी माता जी स्वयं अपना पानी नहीं पीती है ना, वो दूसरों का भला करते 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 समुद्र में जाती है, तो एक वैष्णवी सब पतितों का उद्धार करते हैं। और हम बोल रहे हैं, हम ऐसे दयालु प्रभु को अन्यत्र कहाँ पाएंगे, जो सभी पे, जगाई मदाई जैसे लोगों पे भी नित्यानंद जी क्या करे, वो रिक्वेस्ट करते थे, भैया आप लोग हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। हरिदास ठाकुर एक वैश्या को उद्धार कर दिए, मात्र नाम उच्चारण करके वैश्य में परिवर्तन आ गया माता जी प्रभु जी। मात्र निकट, यानी वैष्णव के क्या बोल रहे, जिनके मात्र निकट जाने से समस्त पाप दूर हो जाता था। श्रील प्रभुपाद मात्र उनके सामने रह के क्या करते थे, क्लास देते थे। कई लोग यानी उन लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन ये शुद्ध भक्त का जब संग मिल गया, माता जी प्रभु जी देख लो, 108 मंदिर 12 साल में बनना इज हाईली इम्पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल। ये एक वैष्णव, एक सच्चे वैष्णव जिसपे भगवान की कृपा है। और क्या बोल रहे हैं, हम तो गंगा में स्नान करते हैं और बोलते हैं यस पाप मुरे चले गए, लेकिन माता जी प्रभु जी, पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है। हम पाप के लिए धोने के लिए वहां जाते हैं गंगा में, फिर वापस आते हैं, फिर पाप करते हैं। क्यों, प्रवृत्ति नहीं गई। प्रवृत्ति कब जाती है माता जी प्रभु जी, ये हमको सोचना चाहिए। वो बोल रहे हैं गंगा में स्नान करने के पश्चात लोगों को पवित्रता मिलती है। हे वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव जन, जो विष्णु भगवान को, जो नारायण भगवान को, जो कृष्ण भगवान को ब्राह्मण से भी ऊपर है, यानी जो अत्यंत प्रिय है, सिर्फ आपके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है। हरि बोल बोलना पड़ता नहीं, ऐसे आपके गुण हैं। और बोल रहे हैं, यदि कोई भगवान अति हरि के प्रति अपराध करता है, भगवान अगर तुमको कोई गाली दिया तो भी भगवान तुम क्या है, इतने दयालु है, तुम क्षमा कर देते। लेकिन तुम्हारे भक्तों को अगर कोई अन्याय हुआ, तुम्हारे भक्तों को प्रति कोई अपराध हुआ, तो क्या बोल रहे हैं, देखो अपराध करता है तो हरिनाम शुद्ध करता है, किंतु आपके प्रति कोई अपराध होने, अपराध करने वाले हैं,
कोई उसको मुक्ति नहीं मिलती। यानी वैष्णवों के प्रति देखो माता जी प्रभु जी भगवान वचन दिए पंच पांडव को, क्या क्या वचन दिए, मैं तुमको वचन दे रहा हूं, तुम्हारे प्रति अपराध हुआ है, यस द्रौपदी के प्रति अपराध हुआ है, वो क्या करे, 5 जनों को बचाने के लिए 100 लोगों को, यानी 5 राजाओं को बनाने के लिए 100 राजाओं को, 100 से अधिक राजाओं को क्या कर दिए, मार दिए। भगवान चुप ही नहीं है, साधुओं की रक्षा करने वो आते हैं, धर्म की स्थापना करने आते हैं। वो हमको बोला गया आपका हृदय में सदैव कौन रहते हैं, गोविंद विश्राम करते हैं। भगवान गोविंद कहते हैं वैष्णवेर गण मोर मेरा प्राण है, हरि बोल, मेरी एकमात्र आशा है जब भी जन्म लूं, जितने बार भी जन्म लूं, और आपके चरणों की धूली प्राप्त हो, हरि बोल, कृपया नरोत्तम ढाक। ये भाव हमारे में ये भाव रहता है, नहीं जितने बार भी जन्म मिलना, उतने बार मैं करोड़पति बनना, उतने बार मैं ब्यूटीफुल बनना, उतने बार मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, यही आकांक्षाएं रहते हैं। लेकिन ये नहीं रहता है भक्ति। भगवान हमको शास्त्रों में, कल शिष्टाष्टकम का हाफ पार्ट रह गया, लेकिन आज का अध्याय बड़ा भी है, मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है। क्या बताए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगत मम जन्मानि जन्मनीश्वरे भगवतात भक्त रहे तु की। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए भगवान, और क्या चाहिए, सिर्फ आपकी हेतु की भक्ति चाहिए। ये मांगना है तो ठाकुर से, राजा आ रहा है और राजा से हम जेल में आ रहा है, राजा से हम क्या मांग रहे हैं कि हे राजा मेरे को क्या कर, वट थोड़ा सा मेरे जेल में वट मच्छर बहुत काट रहे हैं, ओडोमस दे दे। राजा को बोल रहे हैं एसी लगा दे, राजा को बोल रहे हैं कूलर लगा दे, अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो वैसा हम भगवान से क्या मांग रहे हैं, अरे राजा से मांगना है तो ये जेल में से निकाल दो, वो मांगो ना। ये मृत्यु का संसार है, बार बार मृत्यु से डर लग रहा है, तो इसलिए हम भगवान को मांगना, रूठे हुए ठाकुर को कैसा कैसा मनाना, ये अध्याय में बताया गया। भगवान बोल रहे हैं ये अध्याय कंप्लीटली बुरी तरह से उतार लो माता जी प्रभु जी, ब्यूटीफुल श्लोका, अंत तक बने रहो। 18.65 एंड 18.67 ब्यूटीफुल श्लोका है, आप सब पढ़ेंगे वो अध्याय। बरल किसी को अगर नींद आ रही है तो बिल्कुल आप लोग सो सकते हैं, लेकिन बीच में जगा दूंगा मैं। क्यों, मैं एग्जैक्ट 9:30 को एक स्पेशल पीपीटी स्टार्ट करूंगा, 9:30 9:45 पे। कोरोना क्यों आया, कोरोना का रोना से हम कैसा बचाना, तो सबको नींद में से उठा दूंगा। ओके, मुकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारणम परमानंदम माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। यानी गूंगा भी बोल सकता है ठाकुर आपकी कृपा से, जो जिसके पैर नहीं है, जो लंगड़ लंगड़ के चलता है, वो भी पहाड़े चढ़ने लगता है ठाकुर। इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारी योग्यता नहीं है माता जी प्रभु जी, ये सब योग्यता हमारे आचार्यों की है। बोल, चलो पहला श्लोक आपके सामने आ रहा है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना, बीच में अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन सब लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, सो दैट मैं ये देख पाऊंगा कि आप लोग सुन रहे हैं, पता नहीं लगता सो रहे हैं, ऐसा मैं समझ जाता हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा। तो संन्यासस्य महाभावो, वो बोल रहे हैं अर्जुन ने, त्वमिच्छामि विश्वकर्मा प्रभु। अनिता माता जी प्लीज, शुरू हो गया, अनम्यूट करना प्लीज। हे महाभाव, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। एक मिनट, मैं आप में से बहुत सारे लोगों को क्या करूंगा, जो मेरे को मालूम है उन लोगों को सबको मैं क्या कर दूंगा, कोहोस्ट बनाऊंगा। अब आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि आप लोग क्या करना, जो लोग अगर, अच्छा मेरे जान पहचान में कौन है, मेरे बैच वाले काफी कल थे। अच्छा सुभद्रा माता जी है ना, यस, सुदेवी माता जी है, हरी बोल। माता जी थोड़ा सा देख लो आप, सेवा एक मैं दे रहा हूँ, जो कोई भी अनम्यूट करते हैं थोड़ा सा आप देख लो मेरे को बीच बीच में, नहीं तो हम लोग वो लिंक टूट जाएगा वरना। और मेरे सुबह के बैच वाले तो कोई नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जितने दिख रहे हैं उतना लोगों को तो बना दिया, फिर भी कोई बात नहीं। तो भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं, अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, हे महाभाव, मैं जो 18 दिन पहले, यानी हम लोग पहला अध्याय जब सीखे, जब हम लोग क्या कर रहे थे, त्याग, यस, मैं जो त्याग करा, क्या किस हिसाब से मैं बोल रहा था, मैं नहीं मारूंगा भीष्म पितामह को, मेरे गुरु को क्यों मारूं, इससे तो अच्छा मैं युद्ध को त्याग दूंगा, मैं सन्यास का जीवन जी लूंगा। तो क्या मेरे लिए वो त्याग उचित है? अब वो बोल रहे हैं मैं जो त्याग कर रहा था ना, उसका उद्देश्य जानने का उत्सुक हूँ, ये त्याग क्या है।
हे केशी निषूदन, केशी राक्षस को मारे से वाले, असुर को मारे से वाले, प्लीज प्लीज, मैं अनीता माता जी, एनी प्रॉब्लम, कुछ डाउट है? आपको तीसरी बार अनम्यूट करें आप। मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानने का उत्सुक हूँ। अब वो बोल रहे हैं लोग तो त्याग करते हैं, तो वो जीवन का उद्देश्य क्या है वो जानना चाह रहे हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणं न्यासं संन्यासं कावयो विदुः सर्वकर्म फलात्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। माता जी प्रभु जी, ये नहीं कि हम लोग को सन्यासी, वो सन्यासी वो है जो जंगल में जाके सब कुछ छोड़ देता है, वो सन्यासी है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं भगवत धाम आने के लिए चित्त को शुद्ध करो। ऐसा नहीं है, हम लोग गृहस्थ जीवन में भी रह के अच्छा सा भक्ति करके भगवान से जुड़ के, भगवान क्या बोल रहे हैं, भैया तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, करो, फलों से आसक्ति मत रखो। आगे मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, यानी निष्काम कर्म पे पूरी भगवत गीता ऐसा ही है कि भैया आपका काम क्या है, निर्धारित कर्तव्य को अच्छा सा पूरा करो, फिनिश, देन मेरे को ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये नहीं। पूरे कर्मों को मैं पूरा घर दार पूरा छोड़ के जंगल में जाऊंगा, नहीं। भक्ति बहुत आसान है माता जी प्रभु जी, सिर्फ हमको क्या करना है। अब आप लोग पिछले 17-18 दिन से क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं, हाँ श्रवणम कर रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। और भगवान क्या बोले, बोधेन्ता परस्परम तुष्यंती चा रमंती चा। मेरे जब दो भक्त बैठते हैं एक दूसरे से मेरे बारे में, लीलाओं में डिस्कस करते हैं, आप लोग सब वही कर रहे हैं। तो ठीक है ना। तो भगवान बोल रहे हैं हमें अपना निर्धारित कर्तव्य कभी भी करना चाहिए। मैं पत्नी हूं, पत्नी का निर्धारित कर्तव्य क्या है, घर चलाना, यस करो, यस बच्चों को देखना, करो। आप पति है, आपका कर्तव्य क्या है, अच्छा सा जॉब जाना आपका कर्तव्य है, परिवार को देखना आपका कर्तव्य है। आप बोलेंगे मैं नहीं करूंगा तो ये गलत बात है, ठीक है ना। तो सन्यास क्या है, उन विधियों को छोड़ दें जो भौतिक इच्छा पर आधारित है। त्याग वो है सभी गतिविधियों का परिणाम को छोड़ना, ठीक है ना। तो थोड़े लोग क्या करते हैं, त्याग करते हैं, कैसा कैसा, तमोगुण में रह के। निर्धारित कर्तव्यों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कुछ, अगर मैं वो भी त्याग दिया तो मैं एकदम बहुत बड़ा ब्यूटीफुल नहीं, बहुत बड़ा बहुत अप्रैल का फूल हूं। इसलिए उसको तमोगुण में रह के वो सब चीज त्याग देता है, ठीक है ना। वो भ्रम के कारण क्या करता है, अपना मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कई लोग हम लोग देखते हैं रास्ते में, वो पत्नी बीवी बच्चे सब को छोड़ देते हैं, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, बस रोडों पे गिरते रहते हैं। ये सब क्या है, तमोगुणी त्याग है। हाँ ऐसे लोग रहते हैं दुनिया में, हाँ तमोगुण व्यक्ति हैं। और रजोगुण वाले कैसे रहते हैं, अपना कोई भी व्यक्ति जो इस डर से कि वह फलदायक गतिविधियों कर रहा है, निर्धारित कर्तव्य को छोड़ देता है, तो उसे भी त्याग का परिणाम नहीं मिल पाता। रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, मैं अगर ये छोड़ूंगा तो मेरे को कुछ और मिलेगा, मैं अगर ये करूंगा तो मेरे को कुछ और मिलेगा, यानी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो विचार करेगा। तो वैसा भी भगवान बोल रहे हैं दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, अपना निर्धारित कर्तव्य पूरा करता है, क्योंकि यह किया जाना चाहिए। सभी भौतिक संसार और फल के प्रति लगाव नहीं रहना चाहिए। माता जी प्रभु जी, हम लोग एक बैंक के कैशियर है, बस हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है घर में रहना है, लेकिन मेरा घर ये तेरा घर, बस जीवन पूरा चले गया इसमें नहीं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, हम लोग क्या बन गए, गृह मेदी बन गए। नहीं, हमको गृहस्थ बनना है। गृहस्थ यानी भगवान को सेंटर में रखना है, भगवान का, हरि का नाम नित्य लेना है, हरि को सेवा करना है। गृहस्थ जीवन में वही तो बोल रहे हैं, अच्छा सा कमाओ, पैसे नहीं कमाना बल्कि कहां पे भी नहीं बोला गया, लेकिन यद करोशी यद अश्नसी यद जुहुषी यदासी, 9वां अध्याय का 27वां श्लोक क्या बोल रहे हैं, जो कमाना है कमाना, जो भी दान देना है मेरे लिए, जो भी तपस्या करना है मेरे लिए, तो वैसा कमाओ, लेकिन मेरे को भूलो मत, भगवान बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो सतोगुणी व्यक्ति कैसा रहता है, वो बोल रहे हैं भौतिक संसार और फलों के प्रति उसका लगाव ठीक है छोड़ दो, लेकिन उसको भी कहीं कहीं क्या रहता है, थोड़ा सा क्या करता है, वो स्वर्ग जाने की इच्छा लगी हुई रहती है। तो भगवान इमीडिएटली बोले, क्या बोले, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितम
मतम उत्तमम, भगवान बोल रहे हैं ये मेरा मत है। क्या मालूम, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हम सब ना माता जी प्रभु जी आसक्ति में है। आसक्ति आ तो सकती है प्रभु जी, जा नहीं सकती। यस, आना चाहिए आसक्ति। किसके प्रति? भगवान ठाकुर के प्रति। हाँ, हमारे को ना मेरा बच्चा सब मेरे लगने लगते हैं, भगवान को बोलते हैं तू पराया है। तो भगवान बोल रहे हैं जो भी तुम कर रहे हो कार्य, जो भी कर्म कर रहे हो, आसक्ति और फल के आशा के बिना संपन्न करो। हाँ, और हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, मैं नौकरी जा रहा हूं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान की कभी भी जनक महाराज का एग्जाम्पल लिया गया, अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल लिया गया। हाँ, शास्त्रों में वो राजा थे, कभी भी कुर्सी को बंधे नहीं। हम क्या करने लगते हैं, मैं ये घर का मालिक हूं, मैं उठो बोलता उठना, बैठो बोलता बैठना। ये दिस इज व्हाट आसक्ति, पोजीशन एंड पोजेशन। जीवन पूरा इसमें चले गया। तो इसलिए हमको करना क्या है, सिर्फ आसक्ति छोड़ो, भगवान बोल रहे हैं, ठीक है ना। अपना कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो वो एक पानी में बह रहा था जीव, बकरी या बकरा, उसको उठाए, उठा के अब मैं उसको प्रभुत्व जमा रहा हूं, वो मेरा हो गया जानवर, ये गलत है। मैं उठाया, उसको छोड़ दिया, फिनिश, वहां तक मेरा कर्तव्य हो गया। अब भगवान बोल रहे हैं बेटा आप समझ रहे हो, आप घर बना रहे हो, नहीं, बिना मेरे आप घर भी नहीं बना सकते। देखो माता जी प्रभु जी, जो घर हम बनाए, हम बोलते हैं ये घर मेरा। जब ईशो उपनिषद जब आप पढ़ते हैं, तीसरा चौथा मंत्र में बताया गया, ये रेती भगवान ने दी, सीमेंट कहां से आया, कोई नया से आया क्या, कोई और चीज को मिला है, केमिकल के वैसा बना है, सीमेंट बना है, पानी मेरा, धरती मेरी, सब मेरा, और तू मेरे को थैंक यू नहीं बोल रहा। तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अब समझो, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कर्ताने कर्तन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणम। वो बोल रहे हैं हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है, 5 कारण होते हैं। मैं तुमको वो बताता हूं, वो 5 कारण क्या है। चलो ठीक है, क्या है वो 5 कारण। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कर्म का स्थान, हाँ, अधिष्ठानम, क्या बोल रहे हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च प्रतः विधाम। वो बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल श्लोका है, क्या बोल रहे हैं, हर चीज करने के लिए 5 चीज आवश्यक है। आप घर में किचन में आपको खाना भी बनाना है, खीर भी बनाना है, 5 चीज आवश्यक है। वो क्या क्या है, कर्म का स्थान, एक, पहले, यानी आप पहले डिसाइड कर लिए, यस मेरे को खीर बनाना है, किचन आपका क्या बन गया है, कर्म का स्थान। देन कर्ता, जो आप करने वाले हैं, वो स्वयं, माता जी, वो जाएंगे किचन में, तो पहले तो डिसाइड हो गया किचन में, वो ये बेडरूम में नहीं बनाएंगे, एक स्थान डिसाइड करेंगे, तो पहले स्थान डिसाइड हो गया, किचन, कर्ता कौन है, एक माता जी है जो खीर बनाएंगे, प्रभु जी हो, माता जी हो। देन फाइनली वो क्या होगा, विभिन्न इंद्रियां, हम हमको खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वट, जो भी कटोरे है, जो भी पात्र है, कढ़ाई है, वो सब चाहिए। फाइनली मेरे को चेष्टा होना चाहिए, मैं क्यों गया किचन में, अच्छा खीर बनाने। देन फाइनली ये सब है, भूकंप आ गया परसों सीरिया में हुआ, सब लोगों की अच्छे से चेष्टा था, सब लोगों के पास में किचन था, सब चीज था, लेकिन भगवान परमिशन नहीं दिए, सब लोग अंदर समा गए। तो भगवान बोल रहे हैं ये पांचवा व्यक्ति को जानो, 5वां व्यक्ति मैं हूं, हाँ, परमात्मा है। आप डिसाइड कर लिए एक बहुत बड़ी कंपनी लगाएंगे, यस, कंपनी लगाने के लिए जगह ढूंढ लिए, उसके बाद में आप क्या करें, कर्ता इंजीनियरों को ढूंढ लिए, उसके बाद में क्या ढूंढ लिए, सीमेंट है चाहिए, स्टील चाहिए, ढूंढ लिए। फाइनली आपको बनाना क्या है, यस, विचार हो गया है, मेरे को कार बनाना है, बाइक बनाना है, यस, लेकिन सब चीज है आपके पास में, तूफान आ गया तो, इसलिए बिना भगवान के परमिशन के आप व्यर्थ है। भगवान बता दिए 5 कारण है आपके जीने का, ये राज बता दिए। हम समझते हैं कर्ता हम इति मन्यते समझते हैं। राजेश प्रभु अनम्यूट करो, म्यूट कर लो, राजेश प्रभु। I am sleeping. They together, they are laughing. She has हाँ देखो, he she it का
इससे ये मालूम हो रहा है कि आप लोगों का ध्यान किधर है। इससे ये मालूम होता है कि आप लोग अनम्यूट कर रहे हैं। मैं इसलिए अनम्यूट का विकल्प लगाता हूं, आपका ध्यान किधर है। परीक्षित महाराज केवल 7 दिन में भगवान की लीलाओं को सुन सुन के उनका उद्धार हो गया। धुंधुबी राक्षस भागवतम को सुन सुन के उसका उद्धार हो गया। और आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाफ एन आवर सुनो, प्लीज अनम्यूट मत करो, तो आप लोग अनम्यूट कर रहे हैं। इससे क्या मालूम हो रहा है कि आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है, हम लोग थिएटर जाते हैं, हमारे को क्या चाहिए, टिकट चाहिए। पार्क जाते हैं, हमारे को टिकट चाहिए। हर जगह जाते हैं, हमको टिकट चाहिए। तो वैकुंठ जाने के लिए भी कुछ चाहिए ना, वो क्या है, टिकट। हरि बोल, हरि का नाम है। माता जी प्रभु जी प्लीज अनम्यूट मत करो, मेरा रिदम चले जाता है। हरे कृष्ण अब प्रभु जी। फाइनली हरे कृष्ण। ज्ञानम कर्मा च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोचयते गुण संख्याने वो बोल रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे उन्हें सुनो। वो भगवान बता रहे हैं हमको ये क्या है, धीरे धीरे से आपको 3 गुण कैसा आपको प्रभावित करते हैं। सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, और रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है। मैं बोलूंगा, सुनो ध्यानपूर्वक। भगवान बोल रहे हैं सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते। वो बोल रहे हैं जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है। यानी सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, वो चींटी में भी अरे इसमें भी आत्मा है, कुत्ते में भी हाँ इसमें भी आत्मा है। हर जीव को वो कोई जीव को तकलीफ नहीं देगा। सतोगुणी व्यक्ति ऐसा रहता है। लेकिन एक रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति कैसा रहता है कि जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, अलग अलग शरीरों में। अरे ये तो कुत्ता है, कुत्ता हमारे जैसा समान क्यों है, कुत्ता डिफरेंट है, हम डिफरेंट है, जानवर डिफरेंट है, जानवरों को मारो। एंड फाइनली वो क्या रहता है, उसको नहीं मालूम कि सब में आत्मा है। वो आत्मा के स्तर पर नहीं देखता है सबको, एंड ऐसा उसका ज्ञान रहता है। यत्तु कृष्णा, ठीक है हम लोग श्लोका पे नहीं जाएंगे, समय बहुत कम है हमारे पास में। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, यानी जब से सिंपल वेस्ट कार्य है, एक तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, उसको ही बहुत बड़ा समझता है, मैं उसको करूंगा, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है। जीवन भर मैं क्या कर रहा हूं, यही कर्म मेरे लिए उचित है। तमोगुणी वाला एक पागलपन में जीता है, उसको नहीं मालूम कि अरे भैया तू भगवत धाम जाना है, नहीं नहीं नहीं, मेरे को मालूम है ये काम है, यही करूंगा, वर्क इज वर्शिप, बस। हाँ ऐसा लॉजिक रहता है उन लोगों का। लेकिन भगवान वो नहीं बोले, ठीक है ना। अब 23वां श्लोका, नियतम संग रहितम, वो बोल रहे हैं कि जो कर्म नियत है और जो आसक्ति राग और द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। बार बार हमको बोल रहे हैं आसक्ति में मत फंसो, सुख दुख द्वंद्वों में मत फंसो, लाभ हानि मान अपमान, कहां से बोले, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, इमीडिएटली वहां से स्टार्ट हो गई भगवत गीता दूसरे अध्याय में से बोलते गए भैया तुम लोग ये सुख दुख में, आज भी बोल रहे हैं आसक्ति राग और द्वेष, ये द्वंद्वों में हम लोग फंस जाते हैं, मैं मेरा निकल नहीं पाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं निकलो। तो इनडायरेक्टली सात्विक जो सतोगुणी व्यक्ति रहता है उसको आसान है भक्ति करना। अगर उसको वैष्णव का संग मिल गया माता जी प्रभु जी, इमीडिएटली वो भगवत धाम जाएगा। लेकिन अगर हम रजोगुण में हैं, अगर हम तमोगुण में हैं, थोड़ा कोशिश करना सतोगुण में आने की। यत्तु कामे सुना कर्मा सहंकारेण वा पुनः क्रियते भूलयस्याम तद राजसम। वो बोल रहे हैं लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी है। यानी मेरी मर्जी, यस मेरी एक मैं जो कर रहा हूं वही करेक्ट है, ऐसा जो अहंकार भाव में जो व्यक्ति करता है वो रजोगुणी कहलाता है। फाइनली जो शास्त्रों को नहीं मानता है मनमाने ढंग से, यानी जो कर्म मोहवश क्या बोल रहे हैं, शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करते हुए
तथा भावी बंधनों की परवाह किए बिना हिंसा और अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी है। ऐसे लोग रहते हैं ना, कई लोग ऐसा रहते हैं कि दूसरों को तकलीफ देने, टेररिस्ट है, इवन साइंटिस्ट लोग भी क्या करते हैं, बम बनाते हैं, ठीक है ना। वो बड़े बिल्कुल उनका अच्छा सा ज्ञान है, लेकिन वो दूसरों को तकलीफ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हिंसा के लिए आगे 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 ऐसे कार्य कर रहे हैं, ये लोग तामसी है, ऐसे बोल रहे हैं। मुक्त संगा नहम विधि धृति उत्सना उत्साह समान्वितः, वो बोल रहे हैं जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्ण अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है। हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर आजकल हमारा बॉलीवुड हमारे पूरी वट हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नीचे कर दिया है। क्यों? जैसे ही वहां पे कुछ हमारे को लॉस आ जाता है, तकलीफ की बात आती है, तो हीरो क्या करने लगता है, तू पत्थर का है, भगवान नहीं है, हाँ ये सब फालतू है, ये फोटो फेंक देगा, ये करेगा, वो करेगा, वो सब हम लोग भी माइंड में लग जाता। अच्छा, मेरे को भी अगर मैं जीवन में असफल हो जाऊं तो मैं ऐसा मेरे पूजा के घर में, ऐसा मंदिर में जाके ऐसा ऐसा बोलूं। दिस इज व्हाट हमारे को क्या कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमको ये कचरा देखना नहीं चाहिए। तो पहले भगवान बोल रहे हैं सतोगुणी व्यक्ति कितना अच्छा रहता है, देखो वो संकल्प के साथ रहता है, उसका उत्साह रहता है, जो भी कार्य करता है उत्साह पूर्ण करता है। सफलता और असफलता, हाँ अगर मैं हार भी गया तो उसमें रुकेगा नहीं, वो करते जाएगा करते जाएगा। दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ सात्विक, ठीक है ना। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं एक बार पूजा कर रहा हूँ, माला रह रहा हूँ, इमीडिएटली भगवान आ जाना, नहीं, वो कोशिश करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, ठीक है ना। अब लेकिन रागी कर्मा फलापेप्सुर, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है, हाँ जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है, नहीं मैं जो भी कर रहा हूं ये मैं बिल्डिंग बनाया हूं, मैं मेहनत में मेरी खून पसीने से जो ये डायलॉग मारता है, मैं जो बोलता है वो रजोगुणी है। अब फाइनली जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों का विरुद्ध कार्य करता है, शास्त्रों में एक बताया गया, वो विकर्म करता है, शास्त्रों को फॉलो नहीं करता है, वो विकर्म है। जो भौतिकवादी, हठी कपटी और अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, और वह तमोगुणी कहलाता है। ऐसा अलग अलग स्तर पर, ये थोड़ा सा अध्याय बड़ा है, थोड़ा सा स्टार्टिंग ड्राई रहता है, लेकिन जब एंडिंग में आ जाते हैं ना माता जी, प्रभु जी, ब्यूटीफुल रहता है। जैसे कि हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि हम लोग कैसा, डिटर्मिनेशन हमारा कैसा रहता है। इमीडिएटली कोई लोग बदल जाते हैं, नहीं होता प्रभु जी ये सब हमसे करना। कोई लोग बोलते हैं नहीं मैं करूंगा, यस मैं 4 नियम का पालन करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, जो बोलते हैं। अब वो डिटर्मिनेशन के बारे में सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है वो देखेंगे। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य भया भये बंधम मोक्षम च यह व्यक्ति, वो बोल रहे हैं हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सतोगुणी व्यक्ति को मालूम, वो अच्छा सा जान सकता है कि क्या भाई ये मेरे लिए उचित है, ये मेरे लिए अनुचित है, ये क्या मेरे लिए उचित है, जिससे मैं आगे जाके अगर मैं ऐसा कर्म करूंगा तो मेरे को पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, वो विचार कर सकता है सतोगुणी व्यक्ति। लेकिन एंड फाइनली जो रजोगुणी है वो बोलता है जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्मों में भेद नहीं कर पाती। मेरे को पैसा ना कमाना है, नाम कमाना है, चाहे कुछ भी करूंगा मैं पैसा कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, अधर्म से क्यों नहीं मैं पैसा कमाऊंगा, दैट इज व्हाट, वो मेरा नाम कमाऊंगा। तो वो क्या है, रजोगुणी व्यक्ति का बुद्धि है। अब तो तमोगुणी में तो क्या रहता है, वो तो कुछ भी नहीं करता है। वो क्या है, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म मानती है और धर्म को अधर्म मानती है, सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी बुद्धि है, ठीक है ना। एंड ये एक देख लेंगे हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। वह निश्चय ही क्या बोल रहे हैं, धृत्या ययो धार्यते मना प्राणेन्द्रिया क्रिया, वो बोल रहे हैं हे पार्थ, जो निश्चय, वह निश्चय जो
उट्ट है, हाँ अट्टू है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ। अनिल शर्मा प्रभु, आपको ढूंढना पड़ रहा फिर मेरे को। मैं तो हाँ आपका विकल्प नहीं निकालूंगा, ऐसे ही रखूंगा, आप कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं। इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को निरंतर करता सात्विक तरीके से, यानी क्या रहता है। अब देखो माता जी प्रभु जी, एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे, इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। अब शिला प्रभुपाद कहते हैं कितना डिटरमाइंड थे जब वो गए अमेरिका। क्या थे उनका डिटर्मिनेशन, कैसा था वो, ये नहीं समझे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं, वो पूरा डिटर्मिनेशन के साथ प्रयत्न करते गए। उनके पास में मात्र 40 रुपए थे, ऐसा तो वो तो रिटर्न टिकट भी करा लिए जलदूत का। वो कई बार चले गए शिप करने, मैं रिटर्न चले जाऊंगा, लेकिन फिर भी क्या करे, नहीं मैं करूंगा, मैं कुछ तो कृष्ण के लिए करूंगा। हनुमान जी भी क्या करे, मैं जल जाऊंगा लेकिन रावण की लंका जला के जाऊंगा, राम के लिए कुछ करके जाऊंगा। ये डिटर्मिनेशन है। हमारा डिटर्मिनेशन वैसा है क्या? नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं, इमीडिएट रिजल्ट। मैं ये करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा। ये लोग इस्कॉन वाले बोल रहे हैं ये करो, हरे कृष्णा मंत्र करो, हमको क्या मिलेगा, इमीडिएटली यही सोचते हैं। वी आर नॉट डिटरमाइंड। तो भगवान बोल रहे हैं सात्विक तो बनो। लेकिन हे अर्जुन, जिसका डिटर्मिनेशन, निश्चय, धृति जिसको हम बोलते हैं, हाँ, मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त रहता है, वह राजसी है। मैं ये करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ओके यस मैं करूंगा। हाँ, ऐसा जो डिसाइड करता है हर चीज को, मेरे को ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, जो संस्था है वो रजोगुणी है। और जो स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाता है। एक मैं कल्पना करता हूँ, हाँ कल्पना में मैं ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, फाइनली वो कल्पना से ही मैं, कल्पना में ही मैं जीता हूँ, वो स्वप्न में ही मैं जीता हूँ। अगर मेरा स्वप्न टूट गया तो मेरे को डर लगने लगता है। ये सब क्या है, ऐसी बुद्धि तामसी है, ये ऐसा बताए। एंड फाइनली वो बोल रहे हैं, एक मिनट थोड़ी देर के लिए मैं ये एक स्टॉप करूंगा, क्योंकि ड्राइव टॉपिक है। आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक में आपको एक छोटा सा टॉपिक लूंगा। कहाँ चले गया पीपीटी? यस, माता जी मेरा स्क्रीन अभी दिख रहा है क्या? अभी तक मैं अभी ये देखेंगे कोरोना, आप में से कोई ये बता सकते हैं सीरियसली, टॉपिक्स बहुत सीरियस चल रहा है, एक सिंपल डाउट पूछता हूँ, कोरोना क्यों आया हमको? रचना माता जी, राकेश विधि प्रभु, कोरोना क्यों आया? कोरोना से हम लोग क्या सीखे? जे साइनी प्रभु, अनम्यूट करने का विकल्प है आपके पास में। होना है तो कल फिर करेंगे 18वां अध्याय, डरो मत। लेकिन हाँ छोड़ेंगे नहीं आपको, 18वां अध्याय करेंगे। लेकिन मेरे डाउट का प्रश्न दो, कोरोना क्यों आया? करुणा से हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे एक मैं नाम पूछ रहा हूँ। हाँ जे साइनी प्रभु, कोरोना से क्या सीखे आप? क्यों आया कोरोना? अच्छा चाइना अच्छा, से आया, तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ज्यादा है। ओके यस। और राकेश प्रभु अंबाला से। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, जल्दी। प्रभु जी ये परमात्मा की इच्छा है। ये अच्छा, उनका परमात्मा की निर्णय इच्छा है, लेकिन क्यों दिया हमको कोरोना? चल ठीक है, आपका आंसर आ गया, मैं समझ गया। रचना माता जी आप कुछ तो बोलिए, फिर बाद में इंदु माता जी है, उर्मिला माता जी है, जल्दी से सबकी नींद हुशार हो जाएगी। कोरोना के बारे में बोले, देखो अब फिर आ रहा है कोरोना। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। मैया हरे करुणा कृष्णा। जो है, करुणा जो है वो एक परमात्मा का गुण है। और अच्छा, हाँ जी, क्योंकि परमात्मा के अंदर करुणा है, तभी वो करुणा की वजह से ये संसार रचा गया है। हरी बोल हरी बोल। अरे आप तो एक्सल्टेड डिवोटी है, आप तो हर लेवल 4 का आंसर दे रहे हैं, मैं लेवल 1 का आंसर पूछ रहा हूँ माता जी। इंदु मैया, कोरोना से हम क्या सीखे? कुछ तो बोलो माता जी। अरे हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। प्रभु जी, कोरोना से ये सीखे संयमित जीवन जीना, सात्विक भोजन। हाँ संयमित जीवन। अपन पहले हैंड वॉश नहीं करते थे, वो नहीं करते, जो वो बाहर का खाते थे, अब बिल्कुल हमारे को ब्रेक लग गया। ब्यूटीफुल हाँ जी, आंसर है। सात्विक भोजन करना, नियमों का पालन करना। क्या बात है,
हरी हरे हरी हरी कृष्ण प्रभु जी। थैंक्स अ लॉट। और कौन है ना? और उर्मिला माता जी, मैं क्या देख रहा हूँ, जो लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं उन लोगों को मैं पहले प्रेफरेंस दे रहा हूँ। चलिए बड़े वैष्णव का दर्शन तो करना चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ माता जी। प्रभु जी, कोरोना में हमने बहुत कुछ सीखा। अच्छा जी प्रभु जी। अच्छा, हरी सबसे बोल। सबसे जी पहले प्रभु भक्ति जी, सीखे बोल के बोल रहे क्या? संयमी होना है, नियमों का यस। पालन करना है। और सबसे बड़ी बात प्रभु जी, कोरोना में एक चीज और सीखी कि कोई किसी का नहीं है, जरूरत कोई पड़ने किसी पे का कोई नहीं है। किसी के काम हाँ नहीं आता, बिल्कुल कोई बिल्कुल, किसी का नहीं है। ये 100% बात। इवन पिताजी रहने दो, बेटा रहने दो, अरे बाप रे उसको तो ऐसा हर्ट कर रहे। मेरे पड़ोसी थे कोई किसी का नहीं इतना। है प्रभु यस जी। करेक्ट बोले माता जी, करेक्ट बोले, वेरी एक्सीलेंट। नमिता, नमिता तो माता जी हरी हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा, हरी उर्मिला हरे मैया बहुत कृष्ण अच्छा। प्रभु जी। हाँ मैया, क्या सीखे हम लोग, क्यों प्रभु आया जी, कोरोना? कोरोना से हमने हम्म ये सीखा है कोरोना से कि हम्म जीवन मतलब कभी भी अंत हो सकता है। तो हाँ अगर हमने अभी भी भक्ति नहीं सीखी तो फिर आगे जाके ऊपर जाने के बाद हमारा क्या होगा वो तो भगवान ही जानेंगे। क्या बात तो है, एक तो क्या भक्ति बात है। करना हरी सीखना बोल, चाहिए, हरी क्योंकि बोल। राहुल मृत्यु का प्रभु बोल रहे। हमें मतलब हाँ, कभी भी आ सकती है। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है और वैसे तो दूसरा प्रभु, अभी भी भौतिक दुनिया में आ रही है। अब राहुल प्रभु भी बोल रहे हैं प्रभु जी मृत्यु के बारे में ब्यूटीफुल। अब मैं बताता हूँ, देखो भगवान हमको कोरोना से क्या बताना चाह रहे हैं। सब लोगों की नींद हुजार हो जाएगी। अब प्रभु जी क्या बताएंगे, हरे जल्दी से कृष्ण प्रभु बताओ। जी ने बोले। हाँ मेरे प्रभु जी बोलो माता बोले। जी। तो व्हाट वी हाँ हैव लर्न फ्रॉम प्रभु जी। कोरोना, जल्दी से। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ रंजन जो माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, हम भौतिक चीजों के पीछे हम भाग दौड़ करते हैं और समय हमारा बर्बाद करते हैं। तभी हम दिन में 10 कपड़े बदलते थे, तभी दिन में एक कपड़े में ही दिन चला जाता था। और अच्छा, कम से कम चीजों में हम हमारा समय बिताते थे। तो ये सीख मिलती है कि हम कम से कम चीजों में हम जी जीवन सकते जिए। हैं। यस यस, ये ज्यादा से जितने भी ज्यादा वो समय हम जीना है। अपने भक्ति में लगाए। यस हरी बोल। जीना है चंद सालों का, सामान है 100 साल का। दो यानी उतना नहीं खरीदना है दिखावे के लिए। वेरी एक्सलेंट टेक अवे। अब मैं आपको बताऊंगा हाँ, कोरोना से भगवान हमको क्या सिखाना चाह रहे थे। पूरी भगवत गीता हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनते जाओ माता जी। और मेरे साथ में मैं जब आपको बोलूंगा करो ना, देन आपको भी बोलना पड़ेगा करो ना। तो भगवान बोल रहे हैं बेटा मेरी भक्ति करो ना। भगवान क्या क्यों आया करो ना? क्योंकि आप ये चीज नहीं कर रहे थे, भक्ति नहीं कर रहे थे, तो इसलिए भगवान बता दिए बेटा मेरी भक्ति करो ना। कहाँ पे अध्याय में? 11वें अध्याय के 55वां श्लोका में। हाँ भगवान स्वयं बोल दिए जो मेरा भक्त रहता है हमेशा निरंतर मेरी भक्ति में रेस, क्या करूं ठाकुर मैं तुम्हारी सेवा के लिए रेडी रहता है। लेकिन बीच में हम सब भूल गए, इसलिए करुणा का रोना आ गया। भगवान बोल रहे हैं मेरे को नमस्कार करो ना। तुम लोग नमस्कार करना भूल गए, सबको नमस्कार कर रहे हैं लेकिन मेरे को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। एक छोटे से पूजा के कमरे में शेल्फ में बिठा दिए। तो भगवान बोल रहे हैं 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक क्या बोल रहा है? मेरे को नमस्कार करो ना, मेरे से प्रेम करो ना। 12वें अध्याय में भगवान बोल दिए अरे भैया मेरा भी अनन्य भक्ति के बारे में जब समझाया गया, यानी कितना ब्यूटीफुल हमको पूरी भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरे लिए दान करो ना। यद करोशी यद जुहुशी यद अश्नसी ददासी यद, मेरे लिए तपस्या करो ना। कितना ब्यूटीफुल वो बोल रहे हैं मेरी सेवा करो ना। मेरे को क्या बोल रहे हैं? प्रसाद अगर तुम तो खा रहे हो मेरा ही है ना, ये जो भी धरती से जो पा रहे हो धरती मेरी, हाँ पानी मेरा, हवा मेरा, सूर्य की किरण मेरे, सब चीज मेरा, तो मेरे को नहीं चढ़ा के खा रहे हो। भुंजते तो अघम पापा। 13वें अध्याय का 13वां श्लोक क्या बोल रहे हैं? मेरे को प्रसाद अर्पण करो ना। इसलिए ही कोरोना आया, आप लोग नहीं कर रहे हैं। और मेरे को फल पुष्प जल अर्पण करो ना। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम लोग नहीं कर रहे। क्योंकि ना प्रभु जी फूल महंगे हो गए, फल भी बहुत महंगे हो गए प्रभु जी। अरे वो भगवान इतने दयालु है, पानी दे दो, जल पूछ रहे हैं, नहीं प्रभु जी हमसे नहीं होता। और भगवान बोल रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक क्या बोल रहे हैं? कीर्तन करो ना। हम कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे, भूल गए कीर्तन करना। हाँ मेरा चिंतन करो ना। भगवान क्या बोले? 6वें अध्याय का 47 श्लोक क्या बोलता है? योगी नाम अति सर्वेश, वो क्या बोल रहे? मत गतनंतरात्मना। जो योगी पूरी तरह से हमारी आत्मा में किसके बारे में चिंता करता है? मेरे बारे में। इसलिए ही और क्या बोल रहे हैं? मेरे बारे में चर्चा
करोना, इसलिए ही करोना। भगवान क्या बोल रहे हैं देखो, बोधयंता परस्परम तुष्यंती च रमंती च। दो भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, अरे आज क्लास में क्या बताया मालूम, वो प्रभु जी नहीं आए थे, एक प्रभु जी आए थे, ये बताए वो बताए वो बताए, अच्छा ऐसा बताए, ये है बोधयंता परस्परम चलता है माता जी। भगवान बोले तुम दोनों के बीच में आजकल क्या चल रहा, मेरी सास ना ये करी, सास क्या बोल रही है, मेरी बहू ना ये करी, बस यही चलते जा रहा है, क्योंकि सास कभी बहुती देखते जा रहे हैं, खुद भी जीवन वैसे ही जी रहे हैं। इसलिए मेरा बोधयंता परस्परम करो ना, मेरे बारे में चर्चा करो ना। भगवान बोल रहे हैं सबको आई लव यू बोल, सबको आई लव यू बोलते, बच्चों को, पत्नी को, सबको बोल रहे हैं। आस पास पड़ोसी, पता नहीं फेसबुक में, सबको बोल रहे हैं। लेकिन मेरे को भी अपना समझो ना, आई लव यू बोलो ना। कितना बोल रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं, एक बार तुम मेरे को बोले तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा। 90वें अध्याय में भगवान बता दिए, योगक्षेमम वहाम्यहम। एक बार मेरा भक्त बन के देखो, मेरे को अपना समझ के देखो, तुम्हारे पास में जो है उसकी रक्षा मैं करूंगा, जो तुम्हारे को चाहिए मैं तुमको दूंगा, लेकिन तुम मेरा बनो ना। भगवान बोल रहे हैं, क्या हम बन रहे हैं क्या? एक बार विश्वास भगवान पे करो ना। मेरे लिए आंसू बहाओ ना, नहीं बना बहाते हम। देखो माता जी चैतन्य हमारा प्रभु क्या करते थे, वो उनकी नयनम गलाद अश्रुधाराया, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है कि वे भाई प्रभु मैं आपको नहीं देखे, मेरे को ऐसा लग रहा है सालों हो जा रहे हैं, आपके विरह में निरंतर अश्रु की धारा भी जाते जा रही है। हम माला लेते हैं, आंख हमारे सेल में, माइंड में क्या चलता है, अमेरिका में क्या हुआ, अच्छा रशिया में ये हुआ, अच्छा सीरिया में क्या हुआ, क्या हुआ, दिस इज नॉट। भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए कभी तो तू मेरा है बेटा, मेरा बन के एक बार देख। और क्या बोल रहे हैं देखो, तुम्हारे जन्म अभी 84 लाख बार तू जन्म ले लिया, ये बार ये जन्म मेरे को मेरे बारे में जन्म, मेरे बारे में, मेरा जन्म और कर्म के लीलाओं के बारे में समझो ना। कहाँ पे बोला गया, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहा पुनर्जन्मा नैति मामिति सो अर्जुना। भगवान बोले हैं 4थे अध्याय का 9वां श्लोक, पूरा रिवाइज हो रहा है। देखो माता जी हर एक श्लोक में भगवान बोल रहे हैं जागो नींद में से, अब आप भी जाग जाओ, जो सोने वाले तो बार बार अनम्यूट कर रहे हैं वो लोग भी जाग जाओ। मेरे लिए कुछ नियमों को, भक्ति विधि विधानों का पालन करो ना। भगवान 12वें अध्याय में बता दिए, ठीक है भाई आप अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, साधना भक्ति करो, कुछ नियमों का विधि विधानों का पालन करो, और जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकलो ना, क्योंकि एक जन्म मेरे को समर्पण करो ना। कितना बोल रहे हैं देखो, महम मातस्य जगतः पितामह, वो बोल रहे मैं ये जगत का माता पिता, पितामह मैं हूं। एक बार माता पिता समझो ना, नहीं समझते हम। और क्या बोल रहे हैं देखो, मेरे भक्त बनो ना। कहाँ पे बोला गया श्लोका प्रभु जी, भक्त करो बोल के, मन मना भो मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, 2 बार बोले। आज के 18वें अध्याय में भी बोलेंगे आगे जाके, और 9वें अध्याय के 34वां श्लोका में भी बोले, क्या बोले, भक्ति मेरी करो ना, एकादशी का उपवास यस रखो ना, तपस्या मेरे लिए भी करो ना। ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम्हारा, अगर तुम नहीं करोगे तो वरना जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए क्या करो बोल रहे, करो ना। तो इसलिए हमको करना क्या चाहिए जीवन में, सिर्फ और सिर्फ करो ना से रोना नहीं है, हरे कृष्णा मंत्र जपना है। सब लोग 2 मिनट का कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। चलो अब थोड़ा फ्रेश हो गए हम लोग, नींद जाग गई, वरना चलो हरे कृष्णा। माता जी प्रभु सीरियस हो जाएंगे। अब भगवान बोल रहे हैं ब्राह्मण के लक्षण क्या है,
मात्र ब्राह्मण ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मण के लक्षण ब्यूटीफुल बताए गए भगवत गीता में। क्या है? समो धमो तपस शौचम शांतिर अर्जमम एवचा ज्ञानम विज्ञानम वो बोल रहे हैं शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं किसके? ब्राह्मण के। हम मात्र बोलते हैं ब्राह्मण है, लेकिन हमारे में सहिष्णुता नहीं है, हमारे में टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस कैसा करना है, रहना चाहिए? तृणादपि सुनीचेना तरोरोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदाहरि। हमको ऑलरेडी शास्त्रों में बताया गया, भैया भक्ति करना है। भक्ति में हम टिक पाएंगे कब? सहिष्णुता है तो। अगर हम परिवार वालों से लड़ रहे हैं, माता पिता से, बच्चों से, पत्नी से, सबसे लड़ रहे हैं, माला में ध्यान नहीं रहता, जिस दिन आप लड़के देखो उस दिन शाम में या सुबह में वही चलते जाएगा। तो इसलिए एक बार कॉम्प्रोमाइज करो ना, एक बार क्षमा करो ना, नहीं करते हम। वो बोल रहे हैं ब्राह्मण के लक्षण हमको आना चाहिए धीरे धीरे से। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के चरण कमल पे हमारा माथा टिकता है, धीरे धीरे से ये गुण आने लगते हैं, जो दैवी गुण है। ये लक्षण क्या है? ब्राह्मण के। और जो क्षत्रिय रहता है वो क्या रहता है? हमेशा वीरता, सबको बताता है मैं, उसको आनंद आता है मेरी शक्ति प्रदर्शन करने में, संकल्प रहता है, दक्ष रहता है, युद्ध में धैर्य रहता है, उदारता रहता है। ये क्षत्रिय के एक स्वाभाविक लक्षण है। देखो माता जी, प्रभु जी, विश्वामित्र थे तो क्षत्रिय परिवार के, लेकिन क्या बन गए? महर्षि। यस, बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। परशुराम थे तो ब्राह्मण परिवार के, लेकिन स्वभाव से क्या बन गए? सबको, क्षत्रियों को तक किस बार मारे मालूम ना, हम लोगों को सब कहानियां मालूम। तो यानी हमारे स्वभाव से आजकल हम लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग स्वभाव से, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग मात्र ब्राह्मण है, लेकिन कर्म कर रहे हैं शूद्र का। क्या मतलब? ब्राह्मण यानी ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ब्राह्मण का कर्तव्य है शास्त्रों को बोलना, शास्त्रों के बारे में सबको बोलना। आजकल ब्राह्मण मंदिर में क्या करते हैं? यस, पुत्रम देही, यशो देही, लक्ष्मी देही, ये देही वो देही, खत्म हो गया, जाओ। दैट इज व्हाट। ये नहीं है। उसका कर्तव्य क्या है वो बताए। और क्या बोल रहे हैं? कृषि रक्षा, गोरक्षा, और कृषि करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गोरक्षा, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब स्वाभाविक लक्षण है किसके? वैश्यों के। और शूद्रों के क्या लक्षण है? दूसरों का, जितने भी दूसरे अन्य वर्ण है, उन लोगों को जो क्या करना है, उन लोगों को वो सेवा करना, उन लोगों का लक्ष्य रहता है। ठीक है ना? और आगे बढ़ेंगे। अब भगवान बोल रहे हैं कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है, सर्वव्यापी है, और उस भगवान की उपासना करने के मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है, वो बोल रहे हैं। ठीक है ना? हम लोगों को करना क्या चाहिए? हमारा निर्धारित कर्तव्य क्या है वो करो। अगर हम टीचर है तो टीचर का जॉब करो ना। टीचर का जॉब नहीं करके हम दूसरों का देख रहे हैं, वो करने गए तो हम लोग का गिर जाएंगे। कहाँ पे बोला गया? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितः स्वभावो नियतम कर्मा कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। वो बोल रहे हैं ना, अपने वृत्ति पूर्वक कार्य को करना चाहिए, चाहे वह कितना भी त्रुटि पूर्वक ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी कार्यों को स्वीकार करना या अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है। वो बोल रहे हैं ना, अपना स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। देखो, हाथी को बोले झाड़ छोड़ो, चढ़ेगा क्या? नहीं चढ़ेगा। तो वैसे ही अब क्षत्रिय है अर्जुन, तुम्हारा काम क्या है? लड़ो, युद्ध लड़ो, ऐसा बताया गया। अब आप बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो ये गलत है। ठीक है ना? एंड फाइनली ये ब्यूटीफुल श्लोक है पूरी भगवत गीता का। ऐसा हम बता दे सकते हैं कि अगर ये भगवत गीता का हम लोग पूरी तरह से भगवान से जब जुड़ गए हैं, जो भक्ति में अग्रसर हो गए हैं, तो हमारे में ये भाव आना चाहिए। ठीक है ना? वो भाव क्या है? श्रीता मिश्रा माता जी म्यूट कर लो। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। वो बोल रहे हैं इस प्रकार जो दिव्य पद की स्थिति वह पर स्थित है, जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। जब हम भगवान की पूरी तरह से भक्ति में लीन हो जाते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मेरा संबंध, वास्तविक संबंध ठाकुर से क्या है, जब ये जानने लगते हैं पूरी तरह से, तो न हमारे को एक ऐसा आता है जैसा नदियां जाके समुद्र में मिलती है, समुद्र विचलित नहीं होता है, तो वो हमारे में आता है। कभी भी सुख हो या दुख हो, शोक नहीं मनाते हम लोग।
ना तो कोई वस्तु की कामना करते। बस अभी माता जी बोल रहे थे कोरोना में ना प्रभु जी ये सब इकट्ठा करे, नहीं जितना है वो हमको सिखा दिया। एक्चुअली देखा गया तो वो नेचर हम लोग ज्यादातर दुखी क्यों है मालूम? हमारे कने पड़ोसी से कम है, उससे वो उसका लड़का ना फॉरेन गया, मेरा लड़का नहीं गया, यानी दूसरों से कंपेयर करके हमको बहुत सारा तकलीफ आ रही है। ठीक है ना? तो इसलिए हमको करना क्या चाहिए? प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है और उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हमेशा समान भाव में रहो, भगवान बोल रहे हैं। अब पूरी भगवत गीता बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरे को कैसा जान सकते हैं मालूम? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा। वो बोल रहे हैं केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है और किसी भी तरह से मेरे को नहीं जान सकते आप। मेरी को अगर भक्ति करेंगे तभी दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, जो हम लोग सुबह 8 बजे आरती गाते हैं गुरु वंदना की, वहां पे क्या बोलते हैं? ये ज्ञान आपके हृदय से प्रकाशित होता है। भगवान आपको वो बोल रहे हैं मेरी भक्ति जो करता है वही मेरे को जान पाता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में डेफिनेटली प्रवेश करता है। एक बार भक्ति करके तो देखो, डेफिनेटली भगवान आपके लिए रेडी है वैकुंठ के द्वार खोलने के लिए। हम है कि नहीं करेंगे? मच्चिता सर्व दुर्गानी मत प्रसाद तरिष्यसि अथा चेत्वम अहंकारा। वो बोल रहे हैं न श्रोष्यसि विनांक्षसी। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को पार कर जाओगे। ये दुख का सागर है, मैं तुमको सागर में से निकालूंगा। मैं तुमको रूबी माता जी, हरे कृष्णा। रूबी माता जी, ये हमको मालूम होता है कितना सीरियस है आप। तो जो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को पार कर जाओगे, लेकिन मेरी बात अगर तुम नहीं मानोगे, मेरी भक्ति नहीं करोगे तो क्या बोल रहे हैं देखो, यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। जाओ कट ऑफ। मेरे से अगर तुम भक्ति नहीं करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा? अब समुद्र के बीच में तीर रहे हैं, हमको कोई उठा लेके रास्ता बताने वाला नहीं है। एंड फाइनली हम कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, बस तीरते तीरते टाटा बोलेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं तू जब मेरी भक्ति नहीं करेगा, तेरी मनमानी करेगा तो एंड मेरी बात नहीं मानेगा, तेरा विनष्ट यानी फिर से हमको यहाँ डाल दिया जाएगा, है कि नहीं? ब्यूटीफुल श्लोका है देखो, 58 श्लोका। अब भगवान कहाँ पे है? लोग बोलते हैं ना भगवान तुम्हारा कहाँ पे है बताओ। भगवान बोल रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायां सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान बोल रहे तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ। कैसा? एक मोटर कार जैसा चलती है ड्राइवर के साथ में, वैसा तुम्हारा जो शरीर रूपी यंत्र है उसको मैं चला रहा हूँ। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं देखो, भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा हूँ, भ्रमा रहा हूँ। ठीक है ना? अब भगवान बोले हैं, क्या बोले? हे भारत, सब प्रकार के उसी की शरण में जाओ। भगवान डायरेक्शन कृष्ण भगवान बोल रहे हैं देखो, जो समस्त सबके हृदय में बैठा हुआ है वो भगवान है, उसके बारे में समझो, तुम उसकी शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुमको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हम लोग ना पैसा है, प्रॉपर्टी है, मेरे पास में बंगला है, मोती है, हीरे है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास में? यस बेटा, तेरे पास में सब कुछ है, तेरे पास में शांति नहीं है। हमारे को मालूम हो गया इस्कॉन के माध्यम से, हमारे को क्या मालूम हो गया? कृष्ण ही सर्व कारण है, इसलिए हमारे पास में कृष्ण है। तो कृष्ण जहां शांति वहां हम बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान वचन दे रहे हैं जैसे ही शरण में चले जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, तुमको क्या मिलेगी? शांति। और क्या मिलेगी? तथा परम नित्य धाम को प्राप्त हो जाओगे। भगवान का वचन है, मिथ्या नहीं है मैया, माता जी, प्रभु जी, मिथ्या नहीं है। देखो अब भगवान बोले, बच्चों को क्या बोलते हैं? हम फोर्स करते हैं, बेटा तू ये कर ले। बेटा बोलेगा नहीं मैं ये नहीं पढ़ूंगा, नहीं तेरे को करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान इतने दयालु है, हम सब पे क्या बोल रहे हैं? यथेच्छासी तथा कुरु, तुम्हारी इच्छा से तुमको अब मैं पूरे भगवत गीता में जो जो बतलाना है बतला दिया, अब तुम्हारी मर्जी।
इसका अच्छा सा विचार करो, मनन करो। 700 श्लोका डिटेल में भगवत गीता में हुए। अब भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी इच्छा, जो तुमको करना है, जो उचित समझते हो करो। लेकिन मैं अभी और एक जो दो श्लोका बताने वाला हूं, बहुत रहस्यमय श्लोका है। वो क्या है? सर्वगुह्यतमं भूयः शृणुमे परमं वचः इतोसि मे धृतम इति ही। चूंकि अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तुम मेरे मित्र हो, अतएव मैं तुमको एक सर्वाधिक गोपनीय गुह्य ज्ञान बता रहा हूं। बहुत कॉन्फिडेंशियल, तिजोरी में से हीरा दे रहा हूं। हम सबको दे रहे हैं भगवान। क्या है वो हीरा? देखो माता जी, प्रभु जी, सब लोग अनम्यूट करो। अब मेरे को ये मालूम हो जाता कौन लोग सो गए हैं सेल ऑन करके, कौन लोग जान रहे हैं। मन मना भव मद्भक्तो मर्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रति जाने प्रियोसि मे। क्या बात है! देखो भगवान तिजोरी में से राज दे रहे हैं अपने हाथों में। क्या है वो राज? के सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो, और इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास में आओगे। तुम डरो मत, मैं तुमको वचन दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। एक बार ठाकुर को अपना बना के देखो। माता जी, प्रभु जी, बंदर का बच्चा बन जाना। हम बंदर का बच्चा हमेशा माँ को घट पकड़ के रखता है। हम भी भगवान को हमेशा पकड़ के रखना है। क्यों? भगवान बोल रहे हैं, चिंता छोड़ो, चिंतन जोड़ो। किससे? मेरे से चिंता करना है तो भी, चिंतन करना है तो भी मेरा चिंतन करो। मेरी लीलाओं के बारे में सोचो। कैसा मैं वो गोवर्धन पर्वत को उठाया, कैसा मैं जब मुंह खोला तो मेरे मुंह में क्या दिखा? ब्रह्मांड को दिखाया। कैसा मैं 3 पग में बाली से सब कुछ खींच लिया। मेरे बारे में चिंतन करो। भक्त बनना है तो भी मेरा भक्त बनो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। और हम है कि अल्टरनेटिव ऑप्शन, तुम नहीं तो कोई और, तुम नहीं तो कोई और, तुम नहीं तो कोई और, ये हम करते हैं। लेकिन भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं, तुम डरो मत, मेरे धाम में आओगे। कब? मेरे को नमस्कार करो। सबको नमस्कार करते हो, मेरे को नमस्कार नहीं करते हो, मेरे को तकलीफ होती है। आ जाओ, ये जन्म मेरे लिए दे दो। भगवान बोल रहे हैं, माता जी, प्रभु जी, मैं नहीं बोल रहा हूं। ब्यूटीफुल श्लोका आपके सामने आया। अब नेक्स्ट श्लोका भी ब्यूटीफुल श्लोका है। सबको नींद में से जगाने वाला श्लोका है। सब लोग फिर से अनम्यूट करना पड़ेगा, ठीक है? सब लोग अनम्यूट कीजिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए माता जी, प्रभु जी, कितना इजी है श्लोका पढ़ना, कितना भगवत गीता इजी है। हम लोगों को पूरे पुराने गाने आते हैं, बट सब आते हैं, लेकिन भगवत गीता वो ना। प्रभु जी, भगवत गीता तो मैंने पढ़ी है, मेरे शेल्फ में पड़ी है, धूल में, वैसा नहीं है। पढ़ना चाहिए। वो बोल रहे हैं, समस्त प्रकार के तुम्हारे जितने भी मन में आए सो मन घड़त धर्म, मनोधर्म, जो भी तुम धर्म बना लिए ना, वो सब धर्मों को क्या करो? परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा आने से मैं क्या करूंगा? तुम्हारे समस्त पापों को से उद्धार कर दूंगा। तुम्हारे ये जन्म के पाप नहीं, कई जन्म के पाप है, वह सब पापों से मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। डरो मत। भगवान का वचन है मैया, माता जी, प्रभु जी, मिथ्या नहीं है। हम डर रहे हैं, पल पल रो रहे हैं, क्यों तो मैं जी रहा हूं। यस, क्यों जी रहे हैं? ऐसा हम मान रहे हैं क्योंकि सुसाइड, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब आ रहा है। क्यों? ठाकुर को अपना नहीं समझे, मित्र नहीं समझे, ठीक है ना? सौरभ गुप्ता प्रभु, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब लास्ट में आ रहे हैं, तो हम लोगों को करना क्या चाहिए? सीधा जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्यूटीफुल एक श्लोका आया है तात्पर्य में, श्री प्रभुपाद जी बताए, अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। एक्चुअली जो भक्ति के अनुकूल है वो चीज को हम लोग ब्यूटीफुल तरीके से हम लोग अपनाना, लेना। भक्तों के संग में अगर भक्ति बढ़ रही है तो करना। लेकिन जो लोग बोलते हैं, अरे क्या करता, अभी तो तेरी उम्र नहीं है, बूढ़ा हो गया क्या, भक्ति अभी क्यों कर रहा है, चल एंजॉय कर ले, तो वैसे लोगों को छोड़ दो।
भक्ति में जो काम में आएगा उसको लो, भक्ति में जो काम में नहीं आएगा उसको छोड़ो। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, हरि के चरण क्या है? दुख हरण। अरे लगाना है तो डीपी ऐसा लगाना, स्टेटस ऐसा लगाना तो 4 लोगों को काम में आना। वो नहीं कि हम बड़ी होटल में गए, सेल्फी लगा रहे हैं, देखो कितने प्लेट है, हम खा रहे हैं, तो ये सब गलत है। फाइनली अब आप 18 दिन से बैठ रहे हैं, ये क्लास में सुन रहे हैं, और हमारे जो कल नाम निष्ठादास प्रभु जो मेरे शिक्षा गुरु है आए हैं, आगे क्या बोले? भगवत गीता के बारे में जो ये फ्री का कोर्स चल रहा है, हर किसी को बिना निशुल्क, यानी जस्ट मात्र प्रभु हमारे वट क्या नाम, हमारे गुरु का क्या है, शिक्षा गुरु का क्या है, सिर्फ एक ही विचार है कि सबको एक बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहा हूँ, घर में सबको भगवत गीता आना चाहिए, भगवत गीता में क्या वर्म है बताना, ये समझना चाहिए, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं ऐसे लोगों का क्या होगा, स्वयं भगवान बोले हैं, यह इदम परमम गुह्यम मद्भक्त्या अभि दास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा माम एवैष्यसि असंशयः। वो बोल रहे हैं जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है ना, जैसा हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी है, ये जो जूम के माध्यम से सबको बता रहे हैं, यह शुद्ध भक्ति को, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास में वापस आएगा। तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या बोल के, माता जी लेवल 2 में आओ ना, लेवल 3 में आओ। क्यों? आप लोग अच्छा सा शास्त्रों को जान लिए तो आप लोगों को बता सकते, ठीक है ना। मैं भी लेवल 1 करा, लेवल 2 करा, ऐसे ही मैं भी करते करते आया। वैसे आप लोग भी जब करेंगे लोगों को बताएंगे, अपने बच्चों को भी बता सकते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं और वो जो मेरी सेवा करता है, लेकिन जो भगवत गीता का प्रचार करता है, लोगों को बताता है, भगवत गीता लोगों को बांटता है, लोगों को देता है, उसके बारे में भगवान बोल रहे हैं, नाचा तस्मन मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कर्तमः। वो बोल रहे हैं कि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अत्यधिक प्रिय है, ना कभी होगा। जो भगवत गीता का प्रचार सबको करता है, सबको बताता है, उसके उतना प्रिय मेरे को और कोई नहीं है। देखिए माता जी प्रभु जी, इसलिए हमको आप लोगों को भी लेवल 2 ज्वाइन करना चाहिए, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो। देन फाइनली भगवान बोल रहे हैं, मैं घोषित करता हूं, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा, डेली आप 9 बजे, मामूली बात नहीं है, 9 बजे के बाद में लोग नींद आ जाती है, थक जाते हैं, फिर भी आप नींद से लड़ रहे हैं, सो रहे नहीं, जाग रहे हैं, तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। जब सोते समय हम लोग भगवान का नाम, कृष्णा बुक भी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्णा बुक अगर कोई पढ़ते पढ़ते अगर सो गए तो स्वप्न में मैं आऊंगा, श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं। जितना हम लोग सोते, देखो माता जी, बुरे चीज देखेंगे तो बुरा चीज आएगा, इसलिए अच्छा चीज देखेंगे तो अच्छा चीज आएगा दिमाग में, माइंड में। तो अब हम फाइनली श्रद्धा के साथ, श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे जो सुनता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता का देखो, मात्र सुनने से, अब आप इतने दिनों से 18 दिन या आखिरी दिन है, सुनते गए, क्या हो गया? पूरे पाप चले गए। भगवान बोल रहे हैं, और जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं वहां जाओगे मृत्यु के उपरांत में, भगवान का ये वचन है। तो इसलिए हम लोग 2 व्यक्ति सुने महाभारत में, कौन? धृतराष्ट्र भी सुने और अर्जुन भी सुने, लेकिन अर्जुन में परिवर्तन आ गया, लेकिन धृतराष्ट्र में क्या था? श्रद्धा नहीं थी, द्वेष था, इसलिए वो समझ के भी नहीं समझ पाया। इतना ही है, इसलिए व्हाट्सएप में कई लोग निकल जाते हैं, हमारी क्लास में कई लोग नहीं आते हैं। क्यों? भगवान से द्वेष है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। कश्चित यत्, अच्छा, अब मैं पूरा भगवत गीता सुनाया ना, भगवान कितना अच्छा बोल रहे। आप लोगों को पूछ रहे, क्या पूछ रहे? क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना क्या? नहीं तो बीच में सो गए क्या? बोलो, बोल के भगवान बोल रहे हैं, क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया क्या? अब आप लोगों का भी अज्ञान, जो मैं अपने आप को, मैं कौन हूँ, मैं ये परिवार से हूँ, मैं वो परिवार से हूँ, मैं पैसा वाला, ये जब सब जो मान रहे थे, अब आप समझ गए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, हम लोग सब भगवान के अंश है, ये समझ गए क्या? मेरे आदेशों का पालन करेंगे क्या? भगवान बोल रहे हैं। तो अर्जुन क्या करे? वो करना चाहिए। कई लोग भगवत गीता पे माता जी प्रभु जी टिप्पणी लिखते हैं, भगवत गीता पे कई लोग पुस्तकें लिखते हैं, लेकिन अर्जुन जो भगवत गीता सुन लिए बाद में, ये जो श्लोका आने वाला है, इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। अर्जुन बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? देखो माता जी प्रभु जी, यस भगवान, मैं अब समझ गया मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। देखो माता जी प्रभु जी, ये जीवन का टर्निंग पॉइंट है। ये एक श्लोका आप लोग याद रख लो। क्या बोल रहे हैं? कि अर्जुन बोल रहे हैं,
अर्जुन उवाच नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, वो बोल रहे हैं करिष्ये वचनम तवा। हाँ, अब मेरे को पूरी तरह से मेरा मोह दूर हो गया है। हे अच्युत्य, हाँ, मैं आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति फिर से आ गई है। अब मैं संशय रहित दृढ़ हो गया हूँ। मैं लड़ने के लिए, आपका आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार हूँ। आप अगर मेरे गुरु को मारो बोलेंगे मैं मारूंगा, भीष्म पितामह को मारो बोलेंगे मारूंगा, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। क्या हम करेंगे? क्या नहीं करेंगे? भगवान बोल रहे हैं कि भैया मेरे को समझो, मैं जो बोल रहा हूं वो रास्ते पे चलो, मेरी भक्ति करो। नहीं होता प्रभु जी। अर्जुन को हम लोग अनुसरण करना। अर्जुन क्या करे? यस, करिष्ये वचनम तवा, हम भी बोलना यस। भगवान भगवत गीता सुन लिए, अब हम भगवान की भगवत गीता के माध्यम से हम ये करेंगे, देन ओनली ना हम भी अर्जुन बन पाएंगे, युद्ध जीतेंगे। ये जीवन एक युद्ध है। हर दिन हम लोग लड़ रहे हैं। इसीलिए ना पेपर खोले, हर बार सुसाइड हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। डिप्रेशन में लोग, स्ट्रेस के कारण टैबलेट्स कितने बिक रहे हैं मेडिकल हॉल में, लोग परेशान है। क्यों? करिष्ये वचनम तवा, कोई भगवान की नहीं सुनता। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, वो अपनी मर्जी करेगा, इसकी मर्जी नहीं चलेगी भैया, तेरी मर्जी नहीं चलेगी, भगवान की मर्जी चलेगी। वो बोल रहे हैं करिष्ये वचनम तवा। अब फाइनली संजय के लास्ट 2-3 श्लोका है, ये अध्याय खत्म हो गया है। अर्जुन संजय ने बोला इति अहम वसुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रुतम अद्भुतम रोमहर्षणम। अब संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों पुरुषों की वार्ता सुनी। यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरा शरीर में रोमांच हो आया। और क्या क्या हुआ देखो। वो बोल रहे हैं, हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से क्या होता है, आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन संजय बोल रहे हैं अपने किसको, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, मैं आपकी दया से, मेरे वसुदेव, मेरे गुरु व्यास मुनि जो मेरे को दिव्य दृष्टि दिए, तो मैं अच्छा सा ये लीलाओं को सबको देख लिया। अब मेरा आनंद आ रहा है। हमको भी आना चाहिए भगवान का भगवत गीता सुनने में, भागवतम सुनने में, जो हमारे टेम्पल के तरफ से 8 बजे का क्लास होती है, सुनने में आनंद आना चाहिए। तो ये आनंद जब आता रहता है तो हम समझना भक्ति में प्रगति हो रही है। अगर मन नहीं लग रहा तो समझ जाना कि हमारी भक्ति में फॉल डाउन हो रहा है। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते हुए अत्यधिक क्या बोल रहे हैं, आश्चर्य चकित होता हूँ। भगवान का जो रूप, विराट रूप था, इतना बड़ा रूप था कि पूरा आकाश छा गया। वो रूप को मैं बार बार देख रहा हूँ और मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, हर्षित हो रहा हूँ, पुनः आनंद हो रहा है। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। फाइनली सब लोग अनम्यूट कर लो। लास्ट श्लोका, पूरी भगवत गीता का लास्ट श्लोका है ये, देन हम लोग क्लास एंड कर देंगे। कुछ अगर डाउट नहीं है तो। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। बोल, इतना अच्छा पढ़ रहे हैं माता जी, प्रभु जी, आनंद आ गया। जब आप लोग पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप लोग भी सुन रहे हैं। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य है। वो बोल दिए, युद्ध से पहले डिसाइड कर दिए संजय कि भैया तेरे तो पुत्र कौरव जितने भी लोग हैं 100 के 100 लोग मारे जाएंगे, और जो जो उसको साथ दे रहे हैं सब लोग मारे जाएंगे। क्यों? जहां कृष्ण है वहां निश्चय ही जीत है। इसलिए माता जी, प्रभु जी, कृष्ण को जोड़ लो, कुछ भी छोड़ो मत, कृष्ण को जीवन में जोड़ लो, बचे से सब कुछ कन्हैया कर लेंगे। क्यों? वो सब बोले हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, तेरे को जो चाहिए मैं दूंगा, वो वचन है उनका। तो इसलिए वो बोल रहे हैं जहाँ ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी वही है, ऐसा मेरा मत है। माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। यहाँ पे हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया है। किसी को कुछ डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के जिसको जाना है चले जाइए। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लेवल 2 में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हरे कृष्णा और शुभ रात्रि। 18 दिन कंप्लीट हो गई है यात्रा। सब लोग एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, लेवल 2 में जुड़ जाइए। लेवल 2 के बारे में अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली मेरे से आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी कुछ डाल रहे हैं चैट में, थोड़ा सा पढ़ते जाइए। और प्रभु पंकज प्रभु हरि बोल, दर्शन दे दिए, वैष्णवों का दर्शन हो गया। एक बार भी अगर हरे कृष्ण मंत्र पढ़े तो क्या होता है? मैं अनम्यूट कीजिए प्रभु। व्हाट अनम्यूट कीजिए, कुछ तो बात कीजिए प्रभु। आपके गौरव प्रभु से बात करेंगे क्या आप? हमसे भी कभी कभी बात करना। हरे कृष्णा। हाँ, हम लोगों ने 18 दिनों का ये बहुत अच्छा सेशन हम लोग का हुआ और आप लोगों ने बहुत अच्छा से बताया। चैतन्य प्रभु जी, गौरव प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा से लिया। और वो तो हमारे मंगलूर के गौरव है। और क्योंकि मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि आज 18 अध्याय कंप्लीट हुआ है, तो कृष्ण भगवान का कहना है कि पहले बहुत ध्यान से सारी बातें को सुननी चाहिए। और अभी आपने कुछ क्वेश्चन किया था प्रभु कि कोरोना क्यों आया, तो मैंने उस चीज को अपने से एनालिसिस किया। तो मेरे अंदर उस समय वो भाव आ गया था, बट मैं उस समय वो भाव को नहीं बताया। कृष्ण भगवान जो हमें बताते हैं, जो 700 श्लोक और 18 अध्याय में 700 श्लोक के अंदर जो 111 सुविचार है, उस सुविचार को लोग कभी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। जो कोरोना आया, ये तमोगुनी के उस प्रवृत्ति वाले लोगों का किया धरा है, जिसके कारण सजो हम लोग जितने भी लोग हैं, सारे लोग उसके भोगी हुए। और उसमें जो प्रैक्टिकली जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो किया कि आप हाथ धोइए, आप अकेले रहिए, आप बाहर नहीं निकलिए, और भी बहुत सारी चीजें। तो कृष्ण भगवान की सारे चीज जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि लोग अकेला आया है, अकेला जाएगा, और शमशान के घाट के आगे कोई उसे लेके नहीं जाएगा। ये सारी परिस्थितियां आज के डेट में इस कोरोना काल में तो पंकज प्रभु, आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, ये मानते? जी बिल्कुल। गलत बात है? बिल्कुल मानते। कितने लोग बोल रहे हैं अकेले आए थे, अकेले जाएंगे? क्या साथ लेके आए, क्या साथ लेके जाएंगे? पंकज प्रभु बोल रहे हैं हम तो साथ कुछ भी नहीं लेके जाते प्रभु बोल के पंकज प्रभु बोल रहे। मधु माता जी, आपका क्या कहना है? जी प्रभु जी, हम कृष्ण भक्ति साथ लेके जाएंगे। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का नाम, प्रभु का नाम बोल। हरी बोल। पंकज कुमार प्रभु, देखिए कितने लोग हाथ उठा दिए। अकेले तो आए हैं, यस, लेकिन कुछ भी लेके नहीं जाएंगे मत बोलो। या तो पाप लेके जाएंगे या तो पुण्य लेके जाएंगे। अगर भक्ति करेंगे तो मैं कुछ बोलूं, मैं उसको आधा बोला हूं, मैं उसको क्लियर करता हूँ। हरी बोल। प्रभु जी दूसरों को भी चांस दीजिए, दूसरों को भी चांस दीजिए, दूसरों को भी चांस दीजिए। पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बाद में हम पंकज प्रभु करें, फिर आएंगे। पल्लवी माता जी कहीं चले जाएंगे, बहुत देर से मेरा हाथ उठा, प्रभु जी मेरे को नहीं बोल रहे बोल के। माता जी बोलिए। माता जी, प्रभु जी, जैसे शुरुआत में ही बताया गया था कि धृतराष्ट्र दिव्यदृष्टि मिलके संजय को दिव्यदृष्टि मिली थी, तो संजय ने सारा भगवद गीता का ज्ञान धृतराष्ट्र को सुनाया था। तो धृतराष्ट्र में तो परिवर्तन नहीं आया, वो भगवान को तब भी ईर्ष्या करता था। तो संजय में क्या परिवर्तन आया प्रभु जी पूरी गीता सुनाने के बाद? माता जी, एक सिंपल सा, वो लास्ट के जो श्लोका है, वो उसका श्लोका से ही कितना अच्छा लग रहा है। देखो, वो समझ गया कि देखो जहाँ पे कृष्ण भगवान है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, वो डिसाइड कर पाए क्या? वो एक बस है। जहाँ कृष्ण है वहां तो, जहाँ बोलते हैं ना, जहाँ राम है वहां तो आराम है कि नहीं? जहाँ राम नहीं है वहां तो सिर्फ काम है कि नहीं? काम है। तो बस वो समझ गया कि जहां तक कृष्ण भगवान है, ये हम नहीं समझ पाए, आज तक जीवन में हम लोग नहीं समझ पाए। वो समझ गया, कृष्ण की लीलाओं को सोचते विचारते विचारते उसको आनंद आ रहा है। हम लोगों को आनंद आ रहा है क्या? हमको माला लेते हैं नींद आती है,
हम माला लेते हैं, नींद आती है, आनंद नहीं आता है, उसको एक माला करने के और आनंद आ रहा है। कोई लोग हैं आप लोगों में से, मेरे को मालूम 16 कल एक प्रभु जी बोल रहे हैं, प्रभु जी मेरे तो बस 72 ईयर्स का हो गया हूँ, मैं 32 करता हूँ, मैं तो उनके चरणों पे नत हरी बोल बोलने वाला हूँ मैं तो बोलने का भाव ये है, वो बदला नहीं बदला छोड़ो मत मैया, लेकिन हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। हाँ, हम लोगों को परिवर्तन, वो तो बदल गया, वो एक्चुअली परिवर्तन कैसा है उसके जो श्लोका है वो तो बता दिए, लेकिन हम में ना, जैसा पंकज प्रभु बोल रहे हैं, हम में बदलाव आना है। हम में बदलाव कैसा आना है? भगवान बोल रहे हैं, जन्म कर्माचा मे दिव्यम, मेरे बारे में समझो, मेरे बारे में जानो और मेरे धाम में आप वापस आ जाओ। क्या बोले? ना तद भाषयतो सूर्यो न शशांको न पावका तद धामम पर ममा, मेरा धाम ऐसा है बेटा, आ जाओ। तो हमको सिर्फ उनके बारे में समझ के हम लोग माला करके भगवत धाम आ जाना है, बस वही है, ठीक है ना। लेकिन लेवल 2 छोड़ना नहीं है, और डेप्थ में आपको और बताएंगे माता जी। लेवल 2 ज्वाइन किया है, क्या बात है। और ये रोज की 16 माला रहती है। हरी बोल, दंडवत प्रणाम। 16 माले जप रहे तो लेवल 2 क्यों ज्वाइन कर रहे? आप सीधा मेरा नंबर मैं डाल रहा हूँ चैट में, मेरे को कांटेक्ट करो, सीधा मैं आप लोगों को लेवल 4, जो लोग 16 माले जप रहे हैं, लेवल 2 लेवल 3 उनके लिए आवश्यकता नहीं है, सीधा हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ। कहाँ पे आ जाओ? लेवल 4 में आ जाओ। मैं आपको बुला रहा हूँ, मैं नहीं, टेम्पल वाले बुला रहे हैं, मैं तो सिर्फ सेवा करता हूँ। मेरी सुबह की क्लास है माता जी, प्रभु जी, छोटा बच्चा हूँ, जल्दी सो जाता हूँ। और कमल प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और डीप से हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, डीप से एक एक श्लोका बताएंगे, एक एक श्लोका, जब आप क्लास में जुड़ेंगे एक एक श्लोका तात्पर्य के साथ में हम लोग लेंगे माता जी। आप आइए, अगर सुबह की क्लास में है तो हम रहेंगे, नहीं तो गौरव प्रभु रहेंगे, कोई और। देखो माता जी 150 टीचर है, कोई भी टीचर रहेंगे, लेकिन रहेंगे, ठीक है जी प्रभु जी। ओके माता जी, मैं हम लोग आपको इंतजार करेंगे, लेवल 2 में डेफिनेटली मिलेंगे आपसे, और डेप्थ में प्रश्नों का उत्तर देंगे वहां पे कमल प्रभु, और पूरा बदल जाएगा। जो यहाँ पे बोले ना, ये नजरिया बदल जाएगा लेवल 2 में। चंद बातें हम लोगों को, क्या जब टीचर की ट्रेनिंग हमारी हुई, हमको मना अपने लेवल 1 में इतना ही बोलो, लेवल 2 में थोड़ा बोलो, और डेप्थ में अगर मैं लेवल 1 में बहुत बोल दूंगा, लोग सब छोड़ देंगे। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा लगा माता जी। प्रभु जी और कौन है? कमल पंत प्रभु, जल्दी से। क्या बात है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अच्छा लगता है जब वीडियो ऑन करते हैं। प्रभु जी, मैं बोल रहा था, जिस प्रकार घर को साफ करने के लिए झाड़ू की जरूरत पड़ती है, यस, इसी प्रकार मन को साफ करने के लिए हमें भगवत गीता की जरूरत पड़ती है। क्या बात बोले प्रभु जी, हरी 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 हरी। इस्कॉन वाले भी वही काम कर रहे हैं प्रभु जी। क्या कर रहे हैं? धोबी का काम कर रहे हैं, धो के निकाल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बिल्कुल, ये सफाई का पंकज प्रभु बोले सब बहुत अच्छा लगा मेरे को, सब तमोगुण में आ गए ना प्रभु, ये बात सही है, तो इसलिए सबको बता रहे हैं। ये मन की सफाई से बड़ा कोई कर्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, है ना। आजकल सबका मन जो है गंदा हो गया है। यस तो प्रभु मैं बोला था, मन की, देखो प्रभु जी, मन की अगर सुनेंगे मंकी बन जाएंगे, बिल्कुल। इसलिए क्या करना है? संकीर्तन करना है, नहीं तो संकी बन जाएंगे। तो इसलिए हमको करना क्या है? संकीर्तन करो, हरि का नाम लो, हरि बोल, ठीक है ना प्रभु जी। आपकी डायलॉग ना बस सीरियस होते हैं हम लोग, थोड़ा सा आप ना बस कॉमेडी कर देते हो। अरे माता जी, भक्ति बहुत आसान है। सीमा मैया ज्वाइन हो गए, लेवल 3 से आ गए आप, तो आनंद आता है। सीनियर लोग आते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है माता जी, लोग ना इसको भगवत गीता को ऐसा लेते हैं, और ये फिलॉसफी है, ये है, ये सब हमारे लिए नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ निजी जीवन में इसको कैसा उतार दूं। भक्ति बहुत आसान है, बस उसलिए मैं ऐसे चंद बस कोशिश करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे गुरु मेरे आचार्यों का आशीर्वाद है। हरे कृष्णा कश्यप प्रभु जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। आपका भी हैंड रेज है बहुत देर से, अगर आप हाथ उठा हुआ है तो आप बोलेंगे हाँ। प्रभु जी मेरे तरफ देख रहे नहीं, इसलिए आपका वीडियो ऑन नहीं है, तो भी आप बात कर सकते हैं। प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा मैया, अरे देखो कितना वीडियो अगर ऑन है तो मैं मैया बोलता था। हाँ मैया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, माला करते हैं तो आंखें बंद करते हैं तो कृष्ण जी के मतलब चरण दिखते हैं। हरी बोल माता जी, धन्यवाद प्रणाम। क्या बात है? और तो मतलब इसका मतलब अर्थ प्रभु जी क्या हुआ, समझ में नहीं आता, जबकि अब एक ही माला करते हैं प्रभु जी। माता जी, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते। भगवान कई जन्मों के आप इसके पहले के जन्म में कई मालाएं कर चुके हैं। वो रियलाइजेशन, वो लेवल तक आ गए थे आप।
सडनली एक माला पे वो रियलाइजेशन दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो टॉप लेवल पे आप है, हम नहीं आए। हम तो अब माला लेके आंख बंद करते, हमको तो नींद आ रही है। मैया आप तो वो स्तर पर आ गए हैं, आप छोड़ो मत, आप छोड़ो मत, धीरे धीरे से। ये आप जैसा ध्रुव महाराज, ध्रुव जो महाराज थे, उनका प्रीवियस जन्म में क्या करे, 6 महीने की अगर वो भक्ति इसके पहले के जन्म में करते होते तो भगवत धाम चले गए थे, नहीं करे, तो इसलिए भगवान क्या करे, ये बार 6 महीने में भक्ति करे, इमीडिएटली भगवान दिख गए। तो माता जी आप ऐसा मत समझो, ये रियलाइजेशंस, अनुभूतियां ना होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं तो माला कर रहा हूँ, हाँ देखो प्रभु जी सालों हो गए, माला घस गई है, सफेद माला काली हो गई है, अनुभव नहीं है, अनुभव के पीछे भागना है माता जी। प्रभु जी अनुभव, ये आपका जो हो रहा है ब्यूटीफुल हो रहा है। प्रभु जी बहुत बहुत अच्छा लगता है माला करते हुए, लेकिन हम एक ही माला कर पाते हैं प्रभु नहीं जी। बस है माता जी, आप शुरू तो हो गई ना, गाड़ी अब स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे से गियर बदलेंगी थोड़े दिनों के बाद में, टेंशन मत लो। हाँ राकेश प्रभु। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट माता जी। हाँ आपने हैंड रेज नहीं किया, रंजन रावल माता जी, फिर भी ले लेंगे आपका प्रश्न। रंजन मैया। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें तो एडिक्शन हो गया है ये सेशन का, नहीं अच्छा? होता है तो ऐसा लगता है कि सुना सुना लगता है। क्या बात है। हाँ एकदम जरा भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए गौरव प्रभु छोड़ते रहे ना, तो गौरव प्रभु कंटिन्यू क्लास रखते हैं, तो आप भी गौरव प्रभु को छोड़ना नहीं है, गोलोक जब तक गए सेशन को छोड़ना ही नहीं है। कोरोना के समय से कंटिन्यू प्रभु जी चालू ही है, हम ईश्वर की कृपा से हमारे घर में गंगा आई है। आप कोरोना के जब से हमारे मंगलूर टेम्पल से जुड़े हुए हैं। हाँ प्रभु जी घर में आप गंगा मेरे को क्यों, मैं भी दूसरे बैच से हूँ ना माता जी, अलग अलग सेवाओं में मैं भी था, तो पता नहीं आपसे मेरा, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ प्रभु जी नाम निश्चय प्रभु का हम सुनते थे, भगवतम और सबका अलग अलग सुनते थे। ठीक है मैया, ठीक है मैया, बहुत अच्छा लगा, जुड़े हुए रहिए आप। इतनी रहे कि घर में गंगा आई है, हमें ऐसा लगता है कि प्रभु की असीम कृपा है कि हमें घर बैठे इतना मतलब प्रभु का नाम स्मरण मिल रहा है और भक्तों का संग मिल रहा है। हरी बोल हरी बोल। राकेश प्रभु अंबाला से। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ये जो कोर्स आने वाले हैं, तो उसमें प्री भक्ति शास्त्री और भक्ति सदाचार जो पाठ्यक्रम है, हाँ। जो उस पर लॉग इन करते हैं, तो सिर्फ एक ही लॉग इन होता है, हम दोनों करना चाह रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेंगे, नहीं आप 2 भी कर सकते। नहीं उसमें लॉग इन हो ही नहीं रहा, एक ही का हो रहा प्रभु जी। ठीक है आप एक काम करो, मेरा नंबर नोट करो, मैं आपको नंबर अभी चैट में डाला, फिर एक बार डाल दूंगा, होना है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज भेजो, नहीं तो हमारे एडमिन जो भी है उन लोगों को मैसेज भेजो, आप मैं डायरेक्टली आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आपको अगर वैसा कोई दुविधा है तो। ठीक है प्रभु जी मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो प्रभु जी कुछ बताएंगे आपको। फर्स्ट टाइम एक दफे पहले वाले में लॉगिन कर लीजिए, फिर दोबारा उसको उस पर दोबारा जाइए, फिर दोबारा में दूसरे को लॉगिन कर लीजिए, आपका दोनों उसमें हो जाएगा। अच्छा एक बार एग्जिट करो, हाँ 2 बार लॉगिन करना पड़ेगा, करके फिर दोबारा उसमें एंटर करिए, फिर दोबारा करके दोबारा दूसरे वाले में आप लॉगिन हो जाइए, मतलब दूसरे में भी एंटर कर दीजिए, फिर आप दोनों में लॉगिन हो जाएंगे। मैंने ऐसे किया। लेवल 2 का तो अभी लिंक नहीं दिया प्रभु जी आपने। दे प्रभु जी, दे आपको ग्रुप में आते रहते, आज से आते रहते, कल भी आए शायद, दे दे। ठीक है आप उसमें देख लो, फरवरी बोल के ऐसा आता है एक लिंक। ठीक है प्रभु जी है हमारे एडमिन प्रभु, कौन है हमारे, कौन है एडमिन प्रभु ग्रुप में है, अभी है चले गए छोड़ देके प्रभु जी, जल्दी छोड़ते नहीं। प्रभु जी है, सुमित जलान प्रभु जी है, प्रभु जी जरा चैट में डाल दो। ठीक है। रचना कंधार माता जी, हरी बोल माता जी, आपको रुकना पड़ा, गलती हो गई, क्षमा करो। हाँ बोलिए। क्षमा प्रभु मैंने कुछ लिखा है। अरे बिल्कुल बताइए। हाँ सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि भक्ति की अतिरिक्त सब रिक्त है। हरी बोल प्रभु। तो आपने आज का जो अध्याय था उसमें बताया कि अगर एक बार हम हरि को अपने हृदय में बसा लेते हैं तो हमें कैसा एहसास होता है। उसकी कुछ लाइन लिखी है, ना तो क्रुद्ध है ना तो शुद्ध है, हाँ तो बुद्ध है, हाँ तो बुद्ध है, नई डगर है नया सफर है, निकल पड़ा तू जो राह पर, जहां ना कोई निशान है, हाँ तो बुद्ध है, हाँ तो बुद्ध है, सोच नहीं है नया आसमान है, दिशाओं का तू सुकान है, शांति के पथ पर अंतर मन का ये मचा जो शोर है, हाँ तू नई लहर है नया विचार है, हाँ तू बुद्ध है, हाँ तू बुद्ध है, ना सशक्त ना अशक्त, ना सशक्त ना आसक्त, प्रभु को प्रिय है उनके सिर्फ भक्त।
क्या बात है, क्या बात है, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। क्या बात है। कमल प्रांत प्रभु, आप क्यों हाथ उठाए? देखे माता जी, ये है जब भगवान से जुड़ते हैं, भगवान के लिए मैं क्या करूं, अच्छा भगवान के लिए ये सेवा, भगवान के लिए वो सेवा, तड़पते हैं, ये भक्त का क्वालिटी है। ये जब भगवान से जुड़ रहे हैं, ये हमको अनुभव होता है। ठीक है ना? कमल प्रांत प्रभु, कुछ और बोलना है क्या? सुधीर प्रभु बोल रहे हैं, वाह क्या बात है सुनील प्रभु। प्रभु जी, मैं पूछ रहा था, जैसे हम जब भगवान शिव का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। yes. गणेश भगवान का नाम बोलते हैं, ओम गणपति नमः बोलते हैं। क्या बात लेकिन है, जब हम हरि का नाम बोलते हैं तो हरि ओम बाद में आता है, हरि पहले आता है। अच्छा, वैसा तो क्यों? ऐसा क्यों है? अरे प्रभु जी, अब देखो प्रभु जी, हम तो हरे कृष्णा वाले हैं, हम लोग हरे कृष्णा मंत्र के बारे में बोलो तो बोलेंगे आपको। हाँ, लेकिन एक मैं बताता हूँ प्रभु जी, कौन सा भी चीज या एक चीज रहने दो, भगवान तो भगवत गीता में स्वयं बोल दिए, क्या बोल दिए? मैं ही क्या हूँ, मैं ही ओम हूँ। 10वें अध्याय में क्या बोले? ओम मैं जी जी। पैसा तो भगवान ही सब कुछ है प्रभु। तो इसलिए हम लोग हम हरे कृष्ण मंत्र को क्यों बोलते हैं? महामंत्र बोलते हैं। यानी यहाँ पे ओम की भी वहां पे आवश्यकता नहीं रहती है। तो भगवान स्वयं, हर एक मंत्र बिना ओम के अधूरा है, यानी बिना भगवान के अधूरा है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यात्रात, वो कर्म जी क्या बताया गया हम लोगों को श्लोका में 3 अध्याय में क्या बताया गया? सभी यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, यानी सभी मंत्र ओम रहना चाहिए, लेकिन हरि को ओम की आवश्यकता नहीं है। बस। एक क्वेश्चन और था प्रभु जी मेरा, ये जो एक गोरखपुर की जो गीता आती है, गोरखपुर प्रेस की, उस गीता में, उस भगवत गीता में और प्रभुपाद जी की भगवत गीता में एक श्लोक ज्यादा है। अच्छा, हाँ, ये क्या है प्रभु जी? हाँ, ऐसा नहीं है, थोड़े लोग नहीं वैसा नहीं, कई लोग समाज वाले हैं, दूसरे लोग हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, सिर्फ कोई ज्यादातर तो लोग वहां पे है जो तात्पर्य नहीं बताते हैं, और चंद श्लोकों को निकाल भी दिए हैं, हेरा फेरी करे, अपने मनमाने ढंग से वो बताए हैं। लेकिन देखो प्रभु जी, जो श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, ये फॉरेन में कितने लोग पढ़ते गए, उतने लोगों में परिवर्तन आया। भगवत गीता जो हम लोग, आप जो जिनका नाम लिए, हम लोग वो भगवत गीता वो पढ़ते हैं क्यों? महत्व, गीता का महत्व क्या है, पहला अध्याय पढ़ो, इसके लिए ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। लेकिन परिवर्तन तात्पर्यों में जो राज, यानी भगवत गीता का रहस्य कहाँ है? हम लोग अगर बिना गुरु के, यानी बिना हम लोग इंडिपेंडेंटली पढ़ लिए, तो वो कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकाल लेंगे। भगवान क्या बोले? डिटेल में सिंपल बोल दिए, मेरा भक्त बन जाओ, मन मना मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। फिर भी पूरी भगवत गीता में कमेंट्री लिखते हैं। आप तो वो नाम लिए हैं प्रिंटिंग प्रेस का, लेकिन कई लोग भगवत गीता पे कमेंट्री लिखे हैं, और वो कृष्ण को मारते हैं, यानी कृष्ण के बारे में ग्लोरीफाई नहीं करते हैं, कृष्ण ही सर्व कारण है नहीं बताते हैं। हाँ, वो भी सबके समान है, सभी नदियां एक ही जगह जाएंगी समुद्र में। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बेटा, अगर तुम देवताओं की पूजा करोगे तो देवलोक जाओगी, यक्षों की गंधर्वों की लगो तो वहां जाओगे, जो भूत प्रेत की करोगी तो भूत प्रेत के पास में जाओगे, मेरी पूजा करोगी, मेरी उपासना करोगे तो मेरे धाम में आओगे। वो नहीं बताएंगे, तात्पर्य बहुत अलग रहता है प्रभु, इसलिए समझना चाहिए। एक्चुअली देखा गया तो श्रील प्रभुपाद तो ओपनली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भगवत गीता भागवतम जो परंपरा में गुरु रहते हैं उनसे सुनना चाहिए, नहीं एक तो एक महात्मा जी ने मुझे बताया था, एक भगवत गीता के बारे में जब बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला आपको अगर पढ़ना है तो प्रभुपाद जी की गीता पढ़िए, उसमें जितना संदर्भ, जितना क्लियर बताया उतना किसी भी गीता में नहीं बताया है। आप दूसरे लेवल में आओ प्रभु, जब दूसरे लेवल में आते ना, दूसरे लेवल में कितने तात्पर्यों के साथ में हम जब लेते हैं दूसरा लेवल, जो हम लोग डिटेल में एक श्लोका में, वो ये उपनिषद से में बताया गया, यहाँ से ये श्लोक करे, इतने अलग अलग श्लोका कोट करे। अभी हमारे पास में समय नहीं था ना, 18 दिनों में, कम समय में ज्यादा कवर करना था, तो हम लोग वो पूरा नहीं ले पाए। लेकिन प्रभु जी, मैं आ गया हूँ, मैं तलाश 2018 से गुरु की तलाश में निकला हुआ हूँ। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। चलो, कितने गुरु होते हैं प्रभु? हाँ जी, कितने गुरु होते हैं? मुझे इतना ज्ञान प्रभु, मुझे एक ही गुरु चाहिए। नहीं, जनरली कितने प्रकार के गुरु होते हैं? मित्तल माता जी, गुड़िया माता जी, मधु तनेजा माता जी,
अनम्यूट करके बताइए। सबसे पहले गुरु तो माता हो गई। हाँ, और फिर दूसरा गुरु जो हमको क्या नाम है अपना, जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हाँ, शिक्षा देते हैं। हरी बोल। आप देखो, आप ही बोल रहे हैं आंसर। अभी आप बोले एक है हल्लू हल्लू दो पिलाए, अब हल्लू और एक बोलते हैं आप। धीरे धीरे से बोलो। और तीसरा गुरु वो हमें, जो हमें मतलब पेट भरने के लिए जो हमको ज्ञान प्राप्त अच्छा, वो ज्ञान देने वाले भी तीसरा गुरु हो चौथे गए। गुरु वो है जो आध्यात्मिक गुरु, लास्ट जो हमको ईश्वर से मिलवाए। ठीक है, समझ गया। मैं एक जीवन में याद रख लो प्रभु, गुरु कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो है सो, जैसा आप परफेक्ट आंसर बोले, क्या है वो? शिक्षा गुरु। हमारे माँ बाप जो हमको शिक्षा देते हैं, ये सही है ये गलत है, वो भी गुरु है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर हमको जीने के लिए 10th क्लास में, इंटरमीडिएट में, डिग्री में भौतिक खाना खाने के लिए ही ना वो लोग हम लोगों को केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स जो पढ़ा रहे थे, तो वो पढ़ा के ही हमको नौकरियों के लिए हम पास हो गए, नौकरी मिली, तो शिक्षा दे रहे हैं। जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा गुरु। अब हम भी आपको क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा गुरु। देयर एंड्स द मैटर। जो कोई भी शिक्षा, अर्जुन को द्रोणाचार्य शिक्षा दिए, यस, लेकिन वास्तविकता में गुरु वो होता है भगवान से जो जोड़ता है, वो गुरु है। वो गुरु कौन होता है? दीक्षा गुरु होता है। दीक्षा वो जब देते हैं, दीक्षा में क्या करते हैं हम लोग? चोली हाथ ऐसा रख के बैठते हैं, तो दीक्षा में हमको, भिक्षा में क्या डाला जाता है? कृष्ण को डाला जाता है। भैया आप तो कृष्ण का नाम ले ले। जब हमारे से कृष्ण को जोड़ देते हैं, जिस दिन वो, जब भिक्षा में हमको कृष्ण मिलते हैं, हमारा निरंतर वो माला तो वही रहता है, मंत्र भी वही रहता है, लेकिन गुरु से जब लिया जाता है, वो प्रभाव अलग रहता है। देन हम लोगों को गुरु के पास में, अब इस्कॉन से जो जोड़े, वो कौन है? पद प्रदक्षक गुरु है। चौथे नंबर के गुरु बताया हूं। 5वें नंबर के गुरु कमल पंत प्रभु आपके हृदय में बैठे हुए हैं। चैत्य गुरु 2018 से तलाश में हूं बोले ना, वो 18वें से वो बैठे हुए देख रहे हैं। इसको मैं जोड़ दूंगा। जिसको एक बार कन्हैया के पास में एक कदम आगे बढ़ाओ, प्रभु वो तो 100 कदम आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। हमारे पास में वो है क्या? पुकारने वाला। कलयुग में भी चाहिए, भगवान तो जवाब देने के लिए आज भी रेडी है, पुकारने वाले नहीं है। वही तो बोले पंकज प्रभु कि अब पुकारने वाले नहीं है प्रभु, बोले दिल को लगी बात उनकी, अच्छी बात बोले वो। ठीक है, चलो प्रभु जी, बहुत देर ले लूंगा मैं तो। मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, मेरी 1 घंटे की क्लास रहती है, मैं 2-2 घंटे लेता हूँ, लोग तंग हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को जल्दी छोड़ दूंगा। ऑलरेडी कितना समय हो रहा है? 10:40। हाईली इम्पॉसिबल ये तो। सुधीर प्रभु बोल रहे हैं, मैं बोलना चाहूंगा अंत में। हाँ बोलो प्रभु। हाँ सॉरी प्रभु। हाँ, आज 18 अध्याय कंप्लीट हुआ है, तो आज मुझे बहुत इच्छा थी आप लोगों से बात करने की। सभी लोग आज हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो इस पूरे चीज को जो मैं, चैतन्य प्रभु जी, जो मैंने समझा है बहुत बारीकी से, क्योंकि पिछले 18 अध्याय को मैंने बहुत ही बारीकी से, उसके अलावे भी मैंने बहुत ज्ञान इस 18 दिनों में लेने की कोशिश की है। उसमें पूरा सार हमें ये समझ में आया कि जो ये श्रीमद् भागवत गीता है, उसके जो विचार हैं, अगर वो विचार हम अपने नॉर्मल लाइफ में प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारा लाइफ खुद चेंज हो जाता है। और इसका साक्षात मैं खुद अपना 18 दिनों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो चाहता हूँ वही हो जाता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसमें बोला, कृष्ण भगवान बोलते हैं, तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो तुम करो वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तुम चाहते हो। क्या बात, हरि बोल। और दूसरा चैतन्य प्रभु जी, जो अभी आपने कहा था कि अकेले आए हो और अकेले जाना है, ये नश्वर शरीर जो है, ये एकमात्र एक कपड़ा है। एक सुपर नेचुरल पावर जिसको हम आत्मा परमात्मा बोलते हैं, वो इस शरीर को एक कपड़ा रूपी ग्रहण किया, और इस कपड़े को नष्ट होना तय है। आप आए हो और आप जाओगे, ये सबसे बड़ा सत्य है, जिसको हम लोग राम नाम सत्य के नाम से हम लोग करते भी जाते हैं, जिसको लोग ध्यान नहीं देते। नहीं प्रभु, लोग क्या करते हैं, मरने के बाद में राम का नाम लेते हैं, राम नाम सत्य है। हम बोल रहे हैं इस्कॉन वाले, अरे भैया जीते जी राम नाम सत्य है, तो सत्य नाम बोलो ना, हरे कृष्ण मंत्र बोलो ना, हरे कृष्ण हरे राम नहीं बोलते हैं प्रभु जी। हरिदास ठाकुर को कितना मारा गया,
मारते थे। वो बोले कितना भी मारो मैं तो हरि का नाम लूंगा लूंगा लूंगा। कलयुग का जीव कैसा हो गया, मेरे 100 टुकड़े करो, कितना भी मारो, मैं तो हरि का नाम नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। ऐसा हो गए हम लोग। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। मैं इसको एक मिनट और बोलना चाहूंगा प्रभु जी, थोड़ा सा मैं और बोल लूं क्योंकि मेरा बीच में आधा रह जाएगा। सुबह में हाँ, जो इंसान आया है और इंसान जाएगा, ये परम सत्य है। इस बीच का जो फेज है, उस फेज को जो जितनी जल्दी समझ जाएगा, जितना कम समय में समझ जाएगा। मेरा उम्र 42 साल है, हो सकता है भगवान मुझे अगले 30 साल तक इस धरती पे रखें। क्या हो सकता है कि मैं अरे प्रभु और आप 100 साल तक रहते, आप टेंशन मत लो। नहीं चैतन्य प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे वजह से इस धरती पे और लोगों को क्या फायदा होता है, यही हम इस धरती पे छोड़ करके और ले करके जाएंगे। जो मेरा पहले जो अधूरा रह गया था कि मैं अकेले आया अच्छा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, अब समझ गया। को पूरा किया कि अकेले आया हूँ और अकेले जाऊंगा, ये नश्वर शरीर जाएगा, लेकिन मेरा नाम और मेरा काम इस धरती पे व्याप्त रहेगा और लोग मुझे याद करें, यही मेरी सच्ची कमाई होगी इस धरती पे। और इस पूरे चीज से मेरा अगर कभी निस्वार्थ भाव से किसी के लिए मदद, किसी के लिए काम अगर मैं कर रहा हूं, तो उसके लिए भगवान ऊपर से एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं और उसमें नंबर प्रोटीन डाल रहे हैं, और जो हमें मिलना है वो हमें मिल के रहेगा। इसका मुझे पूरा विश्वास। क्या बात, हरि बोल हरि बोल। बहुत 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 ऊंचे ऊंचे विचार है प्रभु जी। हम तो प्रभु जी सिर्फ यही है, ये उतना नहीं है, बस भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से जुड़े हैं। सीमा माता जी बढ़िया सा अकेले हमारे को भी कभी कभी हाँ प्रभु जी। अच्छा चलो ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। पंकज कुमार प्रभु हरे कृष्णा, सुधीर प्रसारी प्रभु हरे कृष्णा, कमल पंत प्रभु हरे कृष्णा, मुकेश कात्यायन प्रभु हरे कृष्णा, नौमिता माता जी, मनीषा माता जी, मनोरमा ठाकुर माता जी, रंजना कांदा माता जी, अनुपमा झा माता जी, रूबी माता जी, रीता ग्रोवर माता जी, संजीव वेस्ट बंगाल से माता जी, मधु तनेजा माता जी, और रंजन रावल माता जी, मुकेश कात्यायन माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। और एडमिन प्रभु आपकी सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमको होस्ट बना दिए, बहुत हमारा हम आपके आभारी है प्रभु, वरना हम क्लास नहीं ले पाते थे। और गुग्गी गुप्ता माता जी हरे कृष्णा। और कौन है, सबको हरे कृष्णा। मेरा एक आदत है, सबको बोलता हूँ और मैं जरा सब पे नजर रखता हूँ कौन कौन अटेंड करे। और गुड़िया माता जी राधे राधे प्रभु। सोते सोते क्या बात है, हरि बोल। नींद आ रही प्रभु, छोड़ दो प्रभु हमारे को। अनिल शर्मा प्रभु, आशा सिंह माता जी, प्रिया माता जी, मनीषा माता जी, और सरोल माता जी, रचना माता जी, अलका त्यागी मैया, और महेश कुमार प्रभु, किया माता जी, सीता माता जी, और हरे कृष्णा सभी को। माता जी सीमा कौन है माता जी, सीमा माता जी, कल अपना अलका माता जी कल भीष्म सूती है, कल ब्यूटीफुल टॉपिक, सुबह का टॉपिक सीरियसली है, बहुत अच्छा टॉपिक्स रहेगा। तो हम लोग कल से भीष्म सूती आरंभ करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, सुबह वाले जो भी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी कौन से लिंक पे? नहीं माता जी, मेरा आपका लिंक नहीं है, मैं सुबह वाली क्लास लेता हूँ, ठीक है।